चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग बीएनएन में। बीएनएन, कल हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करी थी, थोड़ा सा क्या होता है बीएनएन उसके बारे में जाना था। हमने ये भी पढ़ा था कल कि कुछ हर प्लैनेट के जीव कारक तत्व होते हैं, अजीव कारक तत्व होते हैं, तो उसके बारे में हमने थोड़ा ब्रीफ में जाना था। तो आज हम बात करेंगे हॉरोस्कोप के ऊपर, हम कैसे बीएनएन को अप्लाई करते हैं। और कुछ हॉरोस्कोप मैं लूंगा आप लोगों के जिसके पास प्लैनेट्स और अपनी डिग्रीज हो प्लैनेट्स की, तो वो हम हॉरोस्कोप लगाएंगे। और फिर हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से कि क्या, कैसे हम बीएनएन में पढ़ते हैं चीज़ों को, और उससे हम प्रेडिक्शंस कैसे इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं, कैसे हम बताना शुरू कर सकते हैं किसी के बारे में भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है बीएनएन के अंदर, वो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। बीएनएन किस चीज की, बीएनएन में जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया, वो कारक तत्वों की स्टडी है, प्लैनेट के कारक तत्व की स्टडी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होते हैं हमारे कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे अपने कारक तत्व, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के कारक तत्वों को ये अपने कारक तत्व दूसरों के ऊपर डालता है। तो ये एक बेसिक हम कॉम्बिनेशन से पढ़ेंगे, हम बनाना सीखेंगे कॉम्बिनेशन, अभी कैसे बनाए जाते हैं कॉम्बिनेशन। फिर हम यहाँ पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर प्लैनेट का, एवरी प्लैनेट हैज इट्स ओन नेचर। नेचर कहें, हर एक का अपना स्वभाव है हर प्लैनेट का, जिसे हम कारक तत्व बोलते हैं। कारक तत्व, ठीक है, या प्रॉपर्टीज कह लें, हर प्लैनेट की अपनी एक प्रॉपर्टी है। जैसे हम बोलते हैं जुपिटर को, यहाँ पर हम मानते हैं, जैसे मैंने बोला जुपिटर इज जीव लग्न। जीव लग्न का मतलब क्या हो गया कि ये आप खुद हैं, जुपिटर जो है आप खुद हैं। अब जुपिटर जिस जिस भी राशि में बैठेगा वो राशि भी इन्फ्लुएंस करेगी आपके आपके ऊपर, आपको आपका स्वभाव वैसा सा होगा। दूसरा, आप अगर जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा जुपिटर के साथ, जैसे जुपिटर और मंगल का कॉम्बिनेशन अगर बन गया, तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर मंगल वाली चीजें होंगी। तो मार्स, जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ मार्स में हम बोलेंगे कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आप थोड़े से एग्रेसिव हैं, थोड़े से आप गुस्से वाले भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे प्लैनेट्स को पढ़ेंगे। हर प्लैनेट के जीव और अजीव कारक तत्व के साथ हम कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो देखेंगे। दूसरा, यहाँ पे प्लैनेट्स को हम लोग कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें हम बोलते हैं डेस्टिनी मेकर। डेस्टिनी मेकर प्लैनेट जो है वो कौन से हैं? डेस्टिनी मेकर प्लैनेट हमारे सन है, मरकरी है और वीनस है। ये तीन प्लैनेट जो है, सन मरकरी वीनस, ये हमारे डेस्टिनी मेकर प्लैनेट्स में आते हैं। दूसरा हम बात करेंगे डेस्टिनी ब्रेकर। डेस्टिनी ब्रेकर का मतलब हो गया जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या जो डेस्टिनी ब्रेकर कहें, या हम इसको ऑब्स्ट्रक्टर भी कहें। डेस्टिनी को ऑब्स्ट्रक्टर जो प्लैनेट है वो है हमारे राहु और केतु, राहु एंड केतु। फिर हम इसमें एक आता है डेस्टिनी मॉडिफायर। डेस्टिनी मॉडिफायर मतलब जो आपके प्लैनेट के रिजल्ट को बदल देते हैं, वो प्लैनेट है हमारा मार्स एंड मून। यहाँ पे हम मार्स एंड मून को हम डेस्टिनी मॉडिफायर मानते हैं। फिर इसमें आता है जुपिटर को हम लेते हैं। जुपिटर जो है हमारा, जुपिटर इज बेसिकली योर जीव कारक, इसको हम बोलते हैं जीव कारक। और सैटर्न को, शनि को हम बोलते हैं यहाँ पर कर्म कारक। शनि जो है वो कर्म कारक। कर्म का एक छोटा हिस्सा हमारा प्रोफेशन भी आता है, तो हम प्रोफेशन को भी इसमें देखते हैं शनि से। इसके अलावा एक और हम एक और ब्रॉड बाइफर्केशन जो है प्लैनेट्स का, वो देव और दानव ग्रहों के बीच में है। तो देव ग्रह जो क्या है, देव ग्रह जो है वो हमारे जुपिटर है, जुपिटर है, सन है, मून है, ये देव ग्रहों में आते हैं, मार्स है और केतु है। तो ये बेसिकली ये देवग्रह माने गए हैं। इनका जो मेन पर्पस है वो स्पिरिचुअल पर्पस कह सकते हो आप, या मटेरियलिस्टिक पर्पस नहीं है। ये प्लैनेट आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स नहीं देते। ठीक है, अब मटेरियलिस्टिक गेन्स देने वाले जो हैं उनको हम बोलते हैं दानव ग्रह। दानव ग्रह कौन से हैं?
दानव ग्रह जो है हमारे सैटर्न है, शनि है, बाकी जितने भी प्लैनेट बच गए, शनि है, मरकरी है, वीनस है और राहु है। ये क्या देगा, ये सारे के सारे हमारे मटेरियलिस्टिक जो पैसा चाहिए आपको, या मटेरियलिस्टिक या डिजायर जो है उनको पूरा करने के लिए, ये लोग, ये सारे के सारे जो है ये आपके डिजायर्स को पूरा करेंगे। अब अगर जब भी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो प्लैनेट्स के बीच में, मान लीजिए जुपिटर सन का, जुपिटर मून का, जुपिटर मंगल का, ये किसी भी दो देवग्रह के, देवग्रह प्लस देवग्रह, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बना देव प्लस देव का, तो ये यहाँ पर आपकी एक सिंपलिस्टिक लाइफ होगी। सिंपलिस्टिक लाइफ को हम बोलेंगे, सिंपलिस्टिक लाइफ है आपका, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में ना तो इंटरेस्ट होगा, ना ही कुछ आपको मटेरियलिस्टिक चीजें आपको मिलेंगी। तो हम इसको बोलते हैं सात्विक लाइफ होगी, या आपकी बड़ी सिंपलिस्टिक लाइफ होगी। और कुछ आपको मिलेगा नहीं इसमें, मतलब लाइफ है ना, लाइफ इज वेरी स्मूथ, वेरी वेरी कंफर्टेबल, बट उसमें आपको मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं। तो सिंपलिस्टिक लाइफ हो गई। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मटेरियल गेन्स नहीं होंगे, नो मटेरियल गेन्स। तो यहाँ पर क्योंकि किनको मिलना है, जुपिटर क्योंकि जीव कारक है, शनि हमारा कर्म कारक है, तो जब भी हमारा देव और दानव का बनेगा कॉम्बिनेशन, या फिर दानव दानव का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये आपको देंगे मटेरियलिस्टिक गेन। जैसे मान लीजिए किसी का शनि के साथ, और देने वाला प्लैनेट एक ही है, वो है सैटर्न। तो शनि आपके कर्मों का फल, कर्म फलदाता हम उसको बोलते हैं। तो तो आपके कर्मों का रिजल्ट देगा। अब कर्मों का रिजल्ट जो है वो कैसे मिलेगा, जब भी हमारे को और वही जो हमें मिल रहा है इस जीवन में, वो हमारे कर्मों का फल ही है जो हमें मिल रहा है। तो ये अच्छा है बुरा है जैसा भी है, वो देने वाला शनि है। तो जब भी हमारा कभी भी देव दानव का है, जैसे मान लीजिए सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन बन गया, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जुपिटर मरकरी का, जुपिटर वीनस का, जुपिटर शनि का कॉम्बिनेशन है, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। तो ये जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर उस प्लैनेट के कारक तत्वों का आपको गेन होगा, आपको चीजें मिलेंगी, अच्छे कॉम्बिनेशन माने जाएंगे, अच्छा मिलेगा आपको। और इसी तरीके से जब भी हम बोलते हैं जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन बना है, जुपिटर मरकरी के साथ है, तो हम बोलेंगे जो भी नेटिव है, जिसकी भी कुंडली है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो हम ऑटोमेटिक कह रहे हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है। जुपिटर मरकरी सन तीनों एक साथ जुड़ गए, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, मेरिटोरियस स्टूडेंट है, अवार्ड 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 मिलते होंगे बहुत ज्यादा, द पर्सन इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। हम उस तरीके से भी बात कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड और ठीक है जी। तो ये हमारा देव और दानव का हमने जैसे बताया कि ये होता है, कैसे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम अगर हम प्लैनेट्स को बहुत बेसिक बेसिक पढ़े, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें प्लैनेट्स के बारे में, ताकि जब हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। बहुत ब्रीफ में हम लोग प्लैनेट्स की बात करेंगे, हालांकि सभी प्लैनेट्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो सन की अगर मैं बात करूँ आपको, सन हमारे आत्मकारक है प्लैनेट, सन इज आत्मकारक। सन हमारा प्लैनेट आत्मकारक है, ये लाइफ गिविंग गवर्निंग प्लैनेट हम इसको बोलते हैं सन को। ये जीव कारक के अंदर इसमें हमारे फादर आते हैं और सन होते हैं, बेटा, और हमारे फादर को हम इसमें देखते हैं। फादर की लेगेसी जो है आप कैरी करते हैं, और आपकी लेगेसी आपका बेटा कैरी करता है, वो सन डिनोट करता है। और वैसे अगर हम देखें तो ये अजीब कारक में इसमें सक्सेस आएगा, गवर्नमेंट आ जाएगा, फेम आ जाएगा, ठीक है, और ब्रिलियंस आ जाएगा, मतलब ये दिस इज ऑल सन की जो शाइनिंग वाली जो बातें हैं वो बता रहे हैं। मून की अगर हम बात करते हैं, तो मून हमारा जो आत्मकारक है वो मदर का है, ठीक है, यहाँ पे मदर आएंगी आपकी। और मून यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हम इमोशंस का कारक है, तो दिस इज बेसिकली योर इमोशंस। इमोशंस के कारक है ये, मून में इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती हैं। और ये आप बोल सकते हो कि इसके अंदर, मून के अंदर हमारे को इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपके। और इसके अंदर जो मून के अंदर चीजें आती है ना, वो थोड़ी सी अलग टाइप की आती है, क्योंकि मून को क्या बोला जाता है इसमें, मून चंद्रमा जो थे उन्होंने जुपिटर, वो जुपिटर की वाइफ के साथ भाग गए थे, तारा। तो और उनकी जो संतान हुई जो उनके साथ, वो मरकरी है। तो मरकरी को एक इलिसिट चाइल्ड या नाजायज संतान हम मानते हैं इसमें। ऐसी स्टोरी है, ऐसी स्टोरी बनी जाती है, तो इसलिए यहाँ पर मून को हम ब्लेम्स का कारक भी मानते हैं, क्योंकि बहुत तेज चलता है मून, सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, और माइंड का कारक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, माइंड का कारक है।
और इसलिए ट्रैवल का भी कारक यही है, चेंजेस का कारक भी यही है, सबसे ज्यादा चेंज करता है ये। तो चेंजेस का भी, लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो ट्रैवल है, वो सारी चीजें इसी में आएंगी। कनिंगनेस आएगी इसमें, श्रूडनेस आएगी, कनिंगनेस भी हम इसी के अंदर आती है, ब्लेम्स भी इसमें आते हैं, थेफ्ट भी आता है, किसी के साथ भागना भी आता है इसके अंदर, एलोपमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारा मून के अंदर ही हम देखते हैं। मून के बाद अगर हम मार्स को देखें, मंगल क्या है? मंगल हमारी बॉडी है, देह है, बॉडी का कारक है, देह का कारक है। और ये हमारी वैसे देखा जाए तो मार्स हमारे, मार्स इज बेसिकली, इसका जो जीव कारक है वो ब्रदर है, ब्रदर है। फीमेल हॉरोस्कोप में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, फीमेल के हॉरोस्कोप में ये बताता है हस्बैंड को। तो आपका यंगर ब्रदर और हस्बैंड, ये दोनों चीजें हम मंगल से देखते हैं। अब इसी के अंदर अगर हम इसके अजीब कारक चीज को देखेंगे तो ईगो है। देखो, मंगल प्रॉब्लम्स का कारक है, हमारे बीएनएन के अंदर हम मंगल को प्रॉब्लम्स का कारक मानते हैं। क्यों मानते हैं प्रॉब्लम्स का कारक? क्योंकि ये आपकी ईगो को बताता है, अहंकार को बताता है। अब ये ईगो ही सारे जो मुसीबत की जड़ है, ऐसा हम मान सकते हैं। जो हमारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज योर ईगो। तो यहाँ पर हम जैसे बोला, मार्स और सैटर्न की एनिमिटी हम बोलते हैं, मंगल और शनि के एनिमिटी क्यों है? शनि बोलता है कि सब कुछ सरेंडर कर दो, मार्स पूछता है क्यों, वाई? तो मार्स को नहीं सरेंडर करना, तो इसलिए दोनों के अंदर एक बेसिक एनिमिटी भी आ जाती है। और यहाँ पर हम मार्स एनर्जी का कारक है, जो भी चीज एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, कोई भी मशीन जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनी ऑल मशीनरी इज मार्स। मशीनरी हो गई आपकी, जो भी जो इलेक्ट्रिकल चीजें जो प्रोड्यूस करती है एनर्जी, वो हो गया। यहाँ पे ब्लड, ब्लड का कारक भी मंगल आता है, ब्लड भी मार्स में आता है। आपके ब्लड रिलेशनशिप जैसे बोलते हैं ना, आपका छोटा भाई, वो भी इसी में आएगा। मेल, मेल को डिनोट करता है, फीमेल चार्ट में हस्बैंड को डिनोट डिनोट करता है। ये ब्लड हो गया, एंगर हो गया, एग्रेशन हो गया, हेस्टीनेस हो गई, जल्दबाजी हो गई। तो ये सब चीजें जो है, ये हमारा मंगल के कारक तत्वों में आएगा। यंगर ब्रदर भी आएगा। और मार्स, जैसे मैंने बोला फीमेल हॉरोस्कोप में, इट इज ऑल्सो योर हस्बैंड। और मार्स के बाद अगर हम मरकरी बोले, तो मरकरी इज बेसिकली बुद्धि। और हम यहाँ पे अगर इसके जीव कारक तत्व की बात करेंगे, तो ये आपकी यंगर सिबलिंग है, यंगर सिबलिंग, ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो, यंगर सिबलिंग आएगा। रिलेटिव्स आएंगे इसमें, नेबर्स आएंगे आपके इसमें, ये नेबर्स हैं। ये हमारे जीव कारक तत्व मरकरी में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अजीब कारक तत्व इसका जो है वो है एजुकेशन। आपकी एजुकेशन जो है वो इसी में आएगी। आपका इंटेलेक्ट, बुद्धि, इंटेलेक्ट इसी में आएगा। इंटेलिजेंट कितने हैं आप, वो इसमें ही आएंगे। और हम ये बोलते हैं आपके फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इसमें आएगी, फ्रेंडशिप इसमें आएगा, कम्युनिकेशन इसमें आएगा। जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इसी में आएंगे, स्पेशली जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो हम बात करते हैं ना, वो वाली चीज इसमें आएगी, मरकरी के अंदर आती है। तो ये मरकरी होगा इसमें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जुपिटर को। जुपिटर क्या है? जुपिटर इज योर जीव कारक, आप खुद है जीव। अब जीव, जीव क्या है? जीव ना तो मतलब हम क्यों पैदा हुए, वाई आर वी बॉर्न? बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन पूछे हम, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारा जन्म हुआ है हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल पूरा करने के लिए, हम उनको भुगतने के लिए हमने पैदा, हम हमारा जन्म हुआ है। जीव ना तो आत्मा है ना ही देह है, ठीक है। आप इसको, आप, आत्मा हमारा सन है। और जीव, जीव को आप किस तरीके से लेंगे? जीव जो है, हमारे को जीव दो तरीके से रास्ते देता है। ये जीव है, आप बोल रहे हैं, ना आत्मा है ना देह है। तो ये जीव है। अब ये हमारी लाइफ में हम दो रास्ते चुन सकते हैं, जो कि एक रास्ता राहु से, मन के जो स्थिति है, जो एक राहु है और एक केतु है। तो राहु के रास्ते से जाएंगे तो वहां पर हमें भोग मिलेगा, केतु के रास्ते से जाएंगे तो हमें साल्वेशन, या फिर हम बोले हमें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तो ये दो, जीव का हमारा बेसिक क्या पर्पस है वो हमें देखना है। जीव का, आत्मा का एक ही पर्पस है। और पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो हर हर किसी का एक ही मकसद होता है, जो पैदा हुआ है, जो आपको ये मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य जीवन मिला है, ये आपको मुक्ति के लिए मिला है। कि आपका एक सोल पर्पस होना चाहिए कि मुझे मोक्ष के रास्ते जाना है। अब आजकल के कंटेक्स्ट में तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, सबको मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए। तो गेन्स वाला रास्ता लोग ज्यादा लेते हैं, तो राहु की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं। और ये हमारे हाथ में है। ये अब ऐसा कुछ नहीं कि कुंडली में लिखा है ऐसा तो ऐसा ही होगा, ये हमारे हाथ में, हमारी चॉइसेस हैं। तो जुपिटर जीव है, आप खुद हैं। दूसरा, ये आपकी पब्लिक इमेज है, ये पब्लिक इमेज हो गई आपकी।
पब्लिक इमेज हो गया, रिलीजन को स्पेसिफाई करता है, कितने रिलीजन है, क्या रिलीजियस है, विजडम को बताता है कि कितने वाइज हैं आप। तो ये सारी चीजें जुपिटर के अंदर आती हैं, ये सारे ये, और ये जुपिटर जिस भी प्लैनेट के साथ बनेगा, बैठेगा, कॉम्बिनेशन बनाएगा, उसके कारक तत्व इसमें आएंगे। हमारे जो भी अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर जो अच्छाई है, जो भी हमारे अंदर जो अच्छा है, जो भी कुछ अच्छा है, वो सब जुपिटर के डोमेन में आता है। नोबिलिटी जो है, नोबिलिटी, तो नोबिलिटी भी जुपिटर ही है। तो हम क्या, कितने नोबल हैं, कितने अच्छे हैं। जुपिटर मून अगर साथ में जैसे कॉम्बिनेशन बना लिया, तो आपको अच्छे विचार आएंगे, आपके विचार अच्छे होंगे। अगर मून का कोई और एफ्लिक्शन नहीं है, तो ये हमारे अच्छे विचारों के बारे में बताएगा। मून कहीं और राहु केतु के साथ है, तो वो प्रॉब्लमेटिक थॉट प्रोसेस के बारे में बात करता है। वीनस की बात करें अगर हम, वीनस क्या है? वीनस हमारा मेल हॉरोस्कोप में वाइफ वाइफ को बताता है, रिलेशन में वाइफ है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें। और वीनस फीमेल चार्ट के अंदर भी फीमेल क्वालिटीज को बताता है, फीमेल क्वालिटी, जीव को नहीं बताएगा, फीमेल क्वालिटी को बताएगा। तो कई बार हम वीनस को भी फीमेल के लिए देखते हैं। प्लस ये हमारा ये डॉटर भी है, कोई भी फीमेल, तो घर के आपके जो भी रिलेशन है वो डॉटर भी हम इसमें बोल सकते हैं, फीमेल डॉटर भी इसमें आ जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये हमारा वीनस कंफर्ट, लग्जरीज, इन सब का भी कारक है, इंटॉक्सिकेशन का कारक है। जो भी नशे हैं, जिस तरीके के नशे हों, चाहे वो वाइन का हो, चाहे वुमेन का हो, चाहे व्हीकल का है, प्रॉपर्टी का है, ये व्हीकल प्रॉपर्टी भी इसमें ही आती है, वीनस में भी आती है, व्हीकल भी आता है। और जो घर हम जिसमें रहते हैं वो भी इसमें वीनस के डोमेन में ही आता है। प्रॉपर्टी होगी, आप किस तरीके के घर रहेंगे, तो वाइन, वुमेन, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इंजॉयमेंट। वीनस का कारक है किसका? इंजॉयमेंट का। और दूसरा कारक किसका? हैप्पीनेस का। वीनस कारक है हमारा हैप्पीनेस का। तो वीनस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के उसमें कंटेक्स्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। अब अगर इसको हम एक और चीज देखें, तो स्क्रिप्चर्स में बोला जाता है कि वीनस जो है वो शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य मतलब दानवों के गुरु। अब दानव के गुरु जो थे वो और भी सुपीरियर थे और इंटेलिजेंट थे। तो जो इंटेलिजेंट थे, और इसलिए हम इसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज से भी जोड़ते हैं, इसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। ये भी हमारा, उनके पास मृत संजीवनी थी, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज मानी जाती थी, तो वीनस वहां पर भी आता है। तो जुपिटर वीनस का जब भी योग कॉम्बिनेशन बनता है, हम बहुत कुछ बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बनता है उसमें कि ये आपका संजीवनी योग है। तब अगर किसी का भी जुपिटर वीनस के साथ है या कॉम्बिनेशन बनता है उसका, तो हम बोल सकते हैं इसकी लाइफ जो है अच्छी लाइफ है। ये लगभग 69 ईयर्स तक का इसके अंदर जीने का एक वो रहेगा, जिएगा ये इंसान। फिर आता है शनि। शनि के अंदर हमारा जो जीव कारक है वो है एल्डर ब्रदर। और अजीब कारक में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन। हमारा प्रोफेशन क्या है? कर्म कारक है, तो कर्म का बेसिकली जैसी जो आप करेंगे वैसा भुगतेंगे, तो उसका रिजल्ट देने हमारा शनि आ गया। शनि के जो कर्म है उसको हम कहीं नहीं काट सकते। तो अब जो भी है शनि जो दे रहा है आपको, वो आपको लेना ही पड़ेगा, वो आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो कर्म का बेसिकली तो पूरा कर्म का कारक है, लेकिन प्रोफेशन एक छोटा पार्ट है कर्म का, इसलिए हम बोलते हैं ये कर्म का। और ये भी मानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हमारी कुंडली के अंदर शनि है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में मिलेगा हमें, अच्छा बुरा जैसा भी मिलेगा, वो शनि ही देगा। सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन कहीं पर मिलेगा आपको, आप कहेंगे बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, प्रोफेशन से पैसा मिलेगा। फिर राहु केतु आ जाते हैं। राहु केतु क्या है? राहु केतु पे तो खैर ये जीव कारक में हम बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब आपके दादा दादी। और अजीब कारक के अंदर, इसके अंदर हम बोलते हैं ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, ये वीनस का बड़ा भाई है, समझिए वीनस के खराब वीनस है ये। वीनस से बिल्कुल चीजें मिलती है, डिजायर्स का कारक है आपकी, इल्यूजन्स का कारक है, न्यू बिगिनिंग का कारक है। न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग का भी कारक है। ये बेसिकली हम बोलते हैं कि आपको जैसे ये अनऑर्थोडॉक्सी का कारक है। अनऑर्थोडॉक्सी मतलब जो चीज आपको, ये राहु उल्टा चलता है, तो उल्टा चलता है तो जो भी उल्टी चीजें हैं ना, सब राहु के डोमेन में आती है। जितनी इलीगल अनएथिकल चीजें हैं, तो जितनी भी इलीगल अनएथिकल चीजें जो हैं, ये हमारे को सब राहु ही देगा। ये सब चीजें हमारे को राहु देता है। इसके अलावा जब हम केतु पे आते हैं, केतु क्या दे रहा है हमारे को? केतु हमारे को दे रहा है maternal ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताएगा। ठीक है, ये और प्लस ये हमारे को देता है मोक्ष का कारक है केतु। ये हमारे को ऑब्स्ट्रक्शन का कारक है।
ऑब्स्ट्रक्शन देता है, ये कहे हम डीलिंकिंग देता है, ये डीलिंक करेगा चीजों को, डीलिंकिंग हो गई, ये डी मतलब चीजों से अलग कर देने वाला चीज आएगा ये। तो जिसके साथ भी जुड़ेगा उसके कारक तत्वों को आपको अलग कर देगा केतु, तो वो डीलिंकिंग आ जाती है इसके अंदर। तो ये बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बहुत छोटे उसमें आपको बड़ी नटशेल में बताए सारे जीव और अजीव कारक एक बार फिर से। अब हमें कैसे हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्या डायरेक्शनल चार्ट बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको एक कोई अभी एक जिसके पास भी अपनी कुंडली रेडी है उसकी कुंडली हम ले लेते हैं, और उसकी कुंडली बना के हम डिग्री के साथ चाहिए मुझे, प्लैनेट्स के नाम जो है ना वो डिग्री के साथ चाहिए सारे, और फिर हम उसका एक डायरेक्शनल चार्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो जिसके पास अपनी कुंडली, यू कैन रेज योर हैंड, मैं उनको अभी उनको अनम्यूट करके उनको उनसे ले लूंगा। एनीबडी वांट्स टू शेयर हिज हॉरोस्कोप? ज़्यादा नहीं, बस ठीक है। अभी सबसे पहले रचना जी ने हाथ की, गीतांजलि जी, चलो गीतांजलि जी से ले लेते हैं। हम कितने हॉरोस्कोप ले पाएंगे? आई वुड जो कैमरा ऑन करेगा उसी का हॉरोस्कोप आएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे मैं हवा में बात नहीं कर सकता बिना। चलिए, अभी हॉरोस्कोप के नाम पे सबके कैमरे ऑन हो रहे हैं, ये अच्छा है, ये पहले ही बोलना चाहिए था, ठीक है, नहीं तो अंधेरे में हम लोग बात कर रहे थे। चलिए, अभी हम बात करेंगे। तो रतन जी, आपका तो हॉरोस्कोप हम कई बार पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। ये यहाँ पर मैं, गीतांजलि जी आपको, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, चलिए। जी सर। आप हाँ जी, अब मुझे सिर्फ आपको हॉरोस्कोप अपना बताना है कि क्या है, मतलब पहले ये राशि कहाँ पे, जो जैसे भी बताना चाहे बताएं, क्या राशि है, कौन सा प्लैनेट है, क्या डिग्री है उसकी, तीनों तीन चीजें बतानी। राशि एक बार बता दीजिए, लग्न क्या है आपका? सर मेरा लग्न है, वृष लग्न है। और लग्न में तो कुछ नहीं है। और वृष मिथुन कर्क में सर राहु और शुक्र है। यहाँ पर राहु और शुक्र है। शुक्र है। अच्छा ठीक है, अब डिग्री बताइए राहु और शुक्र की क्या है? राहु की डिग्री है 24 डिग्री और शुक्र की है 8 डिग्री। 8 डिग्री, ठीक है। और और सर उसके बाद सिंह में गुरु, सूर्य और चंद्रमा। जुपिटर, सन और मून, हाँ जी। और सर डिग्री में सबसे कम डिग्री है इसकी, सूर्य की है 23 डिग्री। हाँ, और गुरु की है 27, ऐसे कुछ करके है। अच्छा, मु- ऐसे मु- कुछ करके नहीं, मतलब जो हाँ, एकदम सर मिलते जुलते हो गए। हाँ जी। सर मुझे याद है, हाँ। और सर उसके बाद मून है सबसे बाद में, कितना है मून? 29 डिग्री। कोई यहाँ पर रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो तो वो भी बता सर दीजिएगा। नहीं, रेट्रोगेट कोई नहीं है मेरा। अच्छा चलिए, ठीक है फिर। हाँ। और और फिर सर कन्या में शनि है पहले, और 2 डिग्री का, फिर उसके बाद 5 डिग्री का बुध है। 2 डिग्री का शनि है, 5 डिग्री का बुध है। मरकरी 5 डिग्री, ठीक है। सर उसके बाद तुला में मंगल है, वो 11 डिग्री का है। 11 डिग्री, ठीक है। और मकर में केतु है, मकर में केतु है, तो हम 24 डिग्री। केतु आ गए 24 डिग्री, और हो गए सारे। हाँ। चलिए, अब इसमें वैसे तो अगर ट्रेडिशनल ज्योतिष कोई बोलेगा, ये बोलेगा भाई ये तो काल सर्प योग है कुंडली के अंदर, जी। ठीक है ना, राहु केतु के बीच में सारे प्लैनेट बैठे, तो हमने ये सब चीजें नहीं माननी, ठीक। जी। ये सब चीजें हम नहीं मानते, ना कि हमें बात करनी है। अब अगर इसको हम डायरेक्शनल चार्ट बनाएंगे, डायरेक्शनल चार्ट क्या होता है, हमने राशियां देखनी है, कौन सी राशियां हैं, और उसके हिसाब से लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 159, यहाँ लिखेंगे 3711, यहाँ लिखेंगे 4812। आप इसको उससे भी देख सकते हैं, डायरेक्शन जो हमारी जो बेसिक नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है उसके हिसाब से भी 269। अब ये 159 में क्या है हमने देखना, वन हाउस नहीं, वन हाउस नहीं है, वन क्या है, राशि है। पहली राशि में कोई प्लैनेट है? कोई प्लैनेट नहीं है। पांचवी राशि में प्लैनेट है? बिल्कुल, तीन प्लैनेट बैठे हुए हैं। तीन प्लैनेट कैसे बैठे हुए हैं? सन है, जुपिटर है और मून है। हम यहाँ पे तीनों को ऐसे लिख लेंगे, सन प्लस सन, जुपिटर और मून। जिसको भी बीएनएन का एक बेसिक असूल है कि जो प्लैनेट हम पहले बोल रहे हैं उसका मतलब उसकी डिग्री कम है, हाँ, ठीक है, तो डिग्री कम है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे क्या कॉम्बिनेशन बन गए, सन सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन गया, जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। ये दो कॉम्बिनेशन बन गए यहाँ पर इसके अंदर। फिर हम आएंगे 3711 में, तीसरी राशि में कौन सा है, 7 में कौन सा है और 11 में कौन सा है? यहाँ कोई नहीं, यहाँ पर कौन है, मंगल है।
यहाँ मार्स आ गया। अब जुपिटर यहाँ 2 6 10 में क्या है, 2 6 और 10 में हमें सैटर्न दिख रहा है, मरकरी दिख रहा है और केतु दिख रहा है। तो सैटर्न पहले आ गया, ठीक है, फिर मरकरी आ गया और फिर केतु आ गया। ये डिग्री वाइज हमने इनको लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में डिग्री वाइज लिखना है। फिर सबसे कम डिग्री पहले होगी, फिर बड़ी डिग्री, फिर उसके बाद उससे बड़ी डिग्री, जो भी अगर ऐसा बनता है। अब 4 8 12 में अगर हम देखते हैं 4 8 12 के अंदर कौन सी राशि, इस राशि के अंदर चौथी राशि में राहु वीनस है, 8वीं में कुछ नहीं, 12वीं में कुछ नहीं है। तो वीनस पहले है, राहु बाद में है। वीनस पहले आएगा, राहु बाद में आएगा, ठीक है जी। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे बन गए, वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, मार्स का कॉम्बिनेशन है। और दूसरा यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन हमें इसमें देखना पड़ता है कि 2 12 में क्या कॉम्बिनेशन है, 2 12 के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन, 2 12 मतलब मंगल, जैसे मंगल है, मंगल के आगे कौन सा प्लेनेट आ रहा है, यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है। मंगल से पीछे क्या है, क्योंकि जो प्लेनेट 12वें घर में है वो बताता है बैकग्राउंड, वो आपकी उस प्लैनेट के कारक तत्वों का बैकग्राउंड बताएगा। और दूसरे घर में जो होगा वो प्लान इन एक्शन है, प्लान इन एक्शन क्या करेगा वो जाके आगे। तो ये ऐसी आगे बात है, जाके। ये आएगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं वीनस राहु सन जुपिटर मून, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जोड़ेंगे एक प्लैनेट का जीव कारक तत्व तो दूसरे प्लैनेट का अजीव कारक तत्व, एक प्लैनेट का जीव कारक तत्व तो दूसरे प्लैनेट का अजीव कारक तत्व। जैसे अब जुपिटर के बाद आता है मून, ठीक है, जुपिटर के आगे आ रहा है मून। जुपिटर क्या है, सेल्फ है, जी सर। जुपिटर सेल्फ है और सन और मून के बीच में है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, ये बैकग्राउंड हो गया, मतलब जुपिटर बीच में, हम खुद हैं। अब आप ये कह सकते हैं सन के आगे जुपिटर आ गया, सन के आगे जुपिटर, सन क्या है, सन बेसिकली हमारा फादर को बताता है, बेटे को बताता है, और उसके आगे जुपिटर आ गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपके जन्म के बाद, क्योंकि कुंडली कब बनी, आपके जन्म होने के बाद बनी, तो आपके जन्म के बाद आपके फादर काफी रिलीजियस हो गए, काफी पायस नेचर के हैं, काफी एजुकेटेड है, काफी विजडम वाले हैं, नॉलेजेबल है। तो जी आपके सर। फादर के अंदर ये सारे गुण हैं। अब आपके जन्म से पहले, यहाँ जुपिटर पहले है मून से, हम ये बोलेंगे जन्म से पहले, जन्म के बाद क्या वो नहीं, आपके जन्म से पहले मदर पहले से ही, मून मदर है, हम्म। ठीक है, मदर पहले से ही इंटेलिजेंट थी, जो रिलीजियस थी, स्पिरिचुअल थी, सारी चीजें थी, मदर पर काफी पूजा पाठ करती थी। दूसरा, आपके अंदर दोनों की ही क्वालिटी आई है, आपके अंदर फादर के भी गुण होंगे, मदर के भी गुण होंगे। पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा है कि आप मदर से आपकी शक्ल मिलती हो, मदर से आपका नेचर मिलता हो, क्योंकि जुपिटर आगे जाके किससे मिल रहा है, मून से मिल रहा है। मदर के गुण आपके अंदर है आपकी। हम इस पराशरी में देख के नहीं बता सकते कि आप किस पे गई हैं। हम यहाँ देख कर बोल सकते हैं कि आप मदर पे गई, तो ये गए आप मदर से, ज्यादा सिमिलरिटीज हैं आपकी आदतें हैं, आपके बिहेवियर में, सारी चीजें मदर से मिलती हैं आपकी, सर फादर से मिलता है। फादर से मिलती है। चलो सन, चूंकि ये सन और मून दोनों साथ में हैं, तो इस फादर से हम लेके चल सकते हैं, मदर से ज्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि जो आगे जो प्लानट है उससे हाँ ज्यादा सर। मिलते सर ये सब, ये सही बात है। आगे जाके मैंने मतलब मम्मी की अपनी क्वालिटी, अभी जाके मैंने मतलब उनकी क्वालिटी को अपना लिया है। हैं। हाँ, उनकी क्वालिटी को अपना लिया, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। जब पैदा हुए तो आप उनसे, आप उनका, जब उनका पिताजी के गुण लेकर आए और आगे जाके जी आपकी जी मदर सर, के मेरे गुण सन की लिए। क्वालिटी सर, अब मैं चंद्रमा की क्वालिटी को यूज करती हूँ। हाँ। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे हम दूसरी उसमें आते हैं, मरकरी है। मरकरी आगे जाके मिल रहा है केतु से। मरकरी का जो अजीब कारक है, अजीब कारक हम बोलते हैं, यहाँ पर हम इसको एजुकेशन बोलते हैं, यहाँ केतु आया। जी सर। जब जब भी मरकरी के आगे केतु आए, चाहे मंगल आए, दोनों में से कोई भी आएगा, हम बोलेंगे एजुकेशन के अंदर आपकी ब्रेक लगा है। जी सर। एजुकेशन या तो पूरी नहीं हुई है, या फिर आपकी एजुकेशन में आपने गैप लिया। सर अभी भी ब्रेक ब्रेक बीच बीच में आता रहता है। कोई पढ़ाई करते हैं कोर्स ऑनलाइन, तो बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। हाँ, क्यों हो जाता है, आपने देखा मरकरी के आगे केतु है तो एजुकेशन में बाधा आएगी। आपने क्या करना है, इसको दूर करने के लिए कोई रेमेडी नहीं करनी कि केतु की रेमेडी कर जी लूं तो सर। मेरा ठीक हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आपने लगे रहना है, आपने छोड़ना हम्म। नहीं है बीच में, हाँ सर, लगे ही ठीक है। रहना है, यही अगर बात आप है। लगे रहोगे तो पूरी कर पाओगे, नहीं तो फिर क्योंकि ये केतु जब तक मरकरी केतु से मिल रहा है, ये आपको क्रॉस करना है, और ये क्रॉस तभी होगा हम्म। जब आप लगे रहोगे। तो ये एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई, ये हम कहेंगे। शनि प्रोफेशन का कारक है, शनि के आगे मरकरी है, बहुत अच्छा है। आप प्रोफेशन जो भी करें, मरकरी वाला प्रोफेशन करेंगे, आपको कम्युनिकेशन वाला प्रोफेशन करना पड़ेगा, जिसमें बोलना पड़े, जी सर। ठीक है, जिसमें बुद्धि इस्तेमाल हो। लेकिन उसके आगे फिर केतु आ रहा है, तो अगर आप केतु का गुण नहीं लेंगी प्रोफेशन के अंदर, जो कि ऑकल्ट भी हो सकता है, जो कि कुछ और चीजें भी हो सकती है, तब प्रोफेशन नहीं चलेगा। ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं। तो अगर आप ये चीज नहीं डालेंगे इसमें शनि के अंदर, तो यह मरकरी केतु को यूज नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन के अंदर, आपका प्रोफेशन नहीं चलेगा, प्रोफेशन में दिक्कतें आएंगी।
बार बार चेंज होगा, बार बार स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है। मैरिड लाइफ में हम इसमें बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मंगल के पीछे सन सैटर्न है, मरकरी है, तो सैटर्न मरकरी हम यही बोल सकते हैं भाई आपके हस्बैंड जो है इंटेलिजेंट है, पहले से शादी से पहले से इंटेलिजेंट है, एक घर पहले ही आ रहा है, आपके हस्बैंड जो है वो काम करते हुए, कोई इसमें ब्रेक हमें नजर नहीं आ रहा, शादी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी ठीक है, मैरिड लाइफ इज ओके। हस्बैंड के अंदर क्या गुण होंगे, हस्बैंड कैसे होंगे, वो 7 नंबर राशि वाले हैं। हस्बैंड के बारे में मुझे बताना तो मैं 7 नंबर राशि बता सकता हूँ। हम इसमें जो भवत भावम प्रिंसिपल यूज करेंगे उसमें हम ये भी देखेंगे, अगर मैंने इसी को लगन बना लिया, मार्स को ही लगन बना लिया और इससे देखा, तो मैं इसमें अगर मुझे हस्बैंड के बारे में कुछ भी बताना है तो मैं इससे देख के बता सकता हूँ। 1 2 3 4। अब हस्बैंड जो है अपने घर से दूर दूर मतलब अपना घर जो नेटिव प्लेस है जहाँ पर भी पैदा हुए हैं उससे दूर जाके सेटल हुए। ठीक है। सर दूर, हुए हैं, दूर ही, दूर दूर है। दूर है हाँ। तो क्योंकि केतु बैठा है चौथे घर में हस्बैंड के। अब यहाँ पे मुझे अगर हस्बैंड का प्रोफेशन बताना है तो हस्बैंड प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हैं, राहु और वीनस आते हैं, तो राहु और वीनस से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो सकता है, मतलब जो भी हम बात करें वो प्रोफेशन यहाँ पर राहु और वीनस का आएगा। ठीक हाँ, है। तो वो प्रोफेशन अच्छा चल रहा है। हाँ प्रोफेशन अच्छा चलेगा कि राहु वीनस है, राहु वीनस वैसे ही अपने आप में बहुत मेजर गेन्स बताते हैं, आपके अंदर भी आपके भी काफी मेजर गेन्स बताएंगे। अब यहाँ पर हम वीनस राहु को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा हमें ये बताने में, वीनस राहु में अगर किसी को अपने बताना है तो आप इसको, ये बहुत ही अय्याशी का वो है कॉम्बिनेशन। ठीक है। ये मतलब ये बहुत जबरदस्त पैसा, बहुत अच्छा आपको इसमें गेन्स सब चीजें देगा, वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन अगर है। सर अब इसमें जैसे राहु को यूज करना पड़ेगा ना इसके लिए। हाँ राहु को यूज करना पड़ेगा, राहु को मतलब टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी यूज करिए, फैशन का कोई वो करिए, मतलब ये वैसे ही देगा। कब देगा लेकिन, राहु वीनस है कब देगा, अब हाँ सवाल आता है कब देगा भाई, हमें कब दे कब मिलेगा। अभी हमें मालूम है जुपिटर हमारा कहाँ बैठा हुआ है, जुपिटर हमारा बैठा हुआ है यहाँ पर ट्रांजिट में, जुपिटर इधर है, अभी आने वाला है यहाँ पर। अब मुझे अगर प्रिडिक्शन देनी है इनकी लाइफ में पैसा कब आएगा, तो मैं बोलूंगा भाई जब 4 नंबर में 2026 में आएगा यहाँ पे जुपिटर, तब आप समझो आपकी लॉटरी लगेगी, उस टाइम पे खरीदना आप टिकट लॉटरी की। बहुत 2000 सर किस हाँ, महीने में? जो जब भी आएगा तीसरे चौथे महीने में जब चेंज होगा तब होगा। चेंज होगा जब हाँ जुपिटर में जब जुपिटर राशि बदलेगा 2026 में तब आएगा। अच्छा। क्यों, क्योंकि जुपिटर आएगा किसके ऊपर, राहु और वीनस के ऊपर आएगा, तो ये अच्छा आपको मतलब हम अब बोले कि भाई कितना पैसा आ जाएगा, कितने करोड़ आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, ये सब नहीं बोल सकते। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बेटर हो जाएगी 2026 के। ठीक है। आपको फाइनेंशियल गेन्स हो। अब शनि कहाँ जा रहा है, शनि यहाँ जा रहा है, सैटर्न इधर आ रहा है, ये कहाँ पर, इसके एस्पेक्ट्स क्या आ रहे हैं, इसके तीसरा एस्पेक्ट यहाँ पर आएगा, सातवां एस्पेक्ट इधर आएगा, इस पे सैटर्न मरकरी पे आएगा, 7 8 9 10 10वां यहाँ पे आएगा, तो इसमें कोई इतना ही खाली है, सिर्फ सैटर्न सैटर्न के ऊपर है। तो प्रोफेशनली भी ये साल आपके अगले 2.5 साल अच्छे जाएंगे। सर ये बताइए जैसे कि कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड काम कर सकते हैं क्या? रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करना आप कर सकते हैं, सैटर्न मरकरी के और केतु के साथ है, तो रियल एस्टेट का आपके तो नहीं चलेगा। हाँ बेचना हो अगर आपने रियल एस्टेट तो हाँ आप हाँ वही, कंस्ट्रक्शन। अपॉर्चुनिटी आई है जैसे मतलब अपने आप ही हाँ अपॉर्चुनिटी आई है तो देखिए उन्होंने। मरकरी है, मरकरी है यहाँ पर। ठीक है। हाँ मरकरी जब भी है तो मरकरी में कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, सेल्स, सर ये ठीक सारी है। चीजें आ जाती हैं। हाँ यही है। हाँ और तो सर ये आप, सर मरकरी के आगे मतलब मार्स को मानेंगे कि केतु को मानेंगे, कैसे मानेंगे? वो केतु आएगा ना, मार्स में आएगा, मरकरी आगे मार्स भी है केतु भी है, दोनों चीजें हैं। हाँ, सर वैसे स्ट्रिंग में तो मतलब जैसे केतु आ रहा है लेकिन एक घर आगे हाँ मंगल है तो कौन ज्यादा प्रभाव मतलब इसमें मंगल, मानने? मंगल ज्यादा प्रभाव देगा। मंगल का प्रभाव ज्यादा रहेगा ना, मंगल को यूज करें ना। हाँ जी, मंगल सर को भी यूज कर सकते हैं, केतु को भी कर सकते हैं। दोनों अब को। मंगल को अगर आप मंगल को यूज करेंगे तो दोनों ही आपके पता एजुकेशन नहीं हो पाएगी, इस कुंडली को देखकर हम बोलेंगे इनकी एजुकेशन पूरी नहीं होगी, फॉर्मल एजुकेशन भी शायद पूरी ना हो पाए, हाँ हाँ। पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, पढ़ाई होगी ही नहीं, पढ़ाई में नहीं, ब्रेक 100% है। एस्ट्रोलॉजी तो मेरे को सर बहुत अच्छी लगती है बचपन से, लेकिन सर बीच बीच ए- ब्रेक आता है। एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्कूलिंग और कॉलेज की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर वो सही आपने बोला, वो तो बीच बीच में ब्रेक आया है। वो ब्रेक आते रहेंगे, वो दिक्कत आती रहेगी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी क्या करा, हमने बहुत बेसिक में हमने एक डायरेक्शनल चार्ट बनाया कि कौन कौन से प्लैनेट किससे संबंध बना रहे हैं, यहाँ पर देखा कौन से प्लैनेट किससे संबंध बना रहे हैं, और हमने उनके जीव और अजीब कारक तत्वों को जोड़ दिया। अभी तो एक जीव को जोड़ा है और एक ही अजीब को जोड़ा है, जब हम इसमें और जीव अजीब जोड़ेंगे तो आप समझो कितनी सारी प्रिडिक्शन निकल के आती है एक ही सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन के अंदर ही।
सिर्फ दो दो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन में ही हम कितनी सारी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, किसी को भी पूरा बता सकते हैं, सारी चीजें बता सकते हैं आपकी। मतलब वीनस राहु, आपको राहु जो है पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट है, वीनस आपके पीछे आया है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं आपके दादा दादी जो हैं काफी अच्छे संपन्न परिवार के रहे होंगे, उनके पास पैसा जमीन सब रहा होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास, दादा दादी के पास, क्योंकि वो पीछे से वीनस है। आप ये भी बोल सकते हैं दादी जो होंगी काफी सुंदर होंगी, ये भी आप बोल सकते हो इसमें। ठीक है, ये चीजें भी हम ऐड कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि वीनस है, वीनस सुंदरता का कारक है, पैसे का कारक है, संपन्नता का कारक है, वो सब सारे जो भी है वो हमारे दादा दादी की हम बात करें उसके ऊपर होगा। सर घर भी ये सर घर वीनस से देखते हैं, जैसे अपना घर के हाँ, बारे में देखना है। अपने घर के बारे में वीनस से देखेंगे आप, तो घर आपका राहु है, राहु के साथ जुड़ा हुआ है वीनस, सर राहु के साथ बहुत दिन से सोच रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं हस्बैंड की तरफ से, वो उनका मन नहीं लग थोड़ा है, तो अब सर मेरे चार्ट में देखिए क्या है, क्या प्रॉपर्टी का योग। अब बिल्कुल है, लेकिन अभी नहीं है, 2 ढाई साल बाद ही है। अच्छा अभी नहीं है। हाँ, जब शनि यहाँ पर आएगा 1 नंबर में तब आएगा। अच्छा अच्छा। यहाँ पे जितनी भी प्रिडिक्शंस है वो सिर्फ ट्रांजिट बेस्ड है, कोई और हम देते ही नहीं है, कोई और ना दशा देखनी है ना अंतरदशा देखनी है, कुछ नहीं देखना। जिनको ज्योतिष आता है वो दशा अंतरदशा के साथ साथ इनको मिला के कॉम्बिनेशन को मिलाकर भी प्रिडिक्शन दे सकते हैं। ठीक सर है, तो इट प्रोग्रेस इज, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि कितना ईजी है इससे बता पाना। तो सर प्रोग्रेशन जो होता है इसमें क्या मतलब ये जो आप जो बता रहे हैं प्रोग्रेशन में, और ये जो जो ट्रांजिशन नहीं बता रहे हैं ट्रांजिशन, तो दोनों। देखो गोचर में और प्रोग्रेशन में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है दोनों के अंदर, उसको हम अलग तरीके से देखते हैं। अच्छा जय मित्रा जी, आपका ये पास्ट लाइफ देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है, पास्ट लाइफ में क्या करा आपने वो भी देखा जाता है, आपने उसमें देखा, बस वो पूरी सारी चीजें देखी जाती हैं उसमें, पास्ट लाइफ में क्या कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते। ठीक है, और वर्ष फल भी इसमें हम बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे। पहले प्रोग्रेशन सीखेंगे, प्रोग्रेशन में कौन कौन से साल में कब कब क्या क्या होगा, शनि से शनि के ट्रांजिट से हम सीखेंगे बहुत सारी चीजें, लॉन्गिविटी, डेथ, प्रॉब्लम्स, वो सब कब कब किस किस साल में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, कौन से प्रॉब्लमेटिक आपके होने वाली चीजें, वो सब हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ब्रीफ में हुआ, एक दूसरा चार्ट ले लेते हैं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उसमें। अ, ठीक है जी, अब चलिए, मैं कोशिश करूंगा 2 3 4 चार्ट जितने भी हम लगा सकें हम उनको लगा लें। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको ये कोई प्रिडिक्शन नहीं दे रहा, सिर्फ आपको उसके कैसे हम ईज कितनी आसानी से हम देख सकते हैं इसके अंदर, सिर्फ 2 प्लैनेट के कारक तत्वों को जोड़कर वो प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट, इधर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई वो है, बस सिर्फ आसानी बता रहा हूँ कितना सिंपल है BNN के अंदर बात करना और बता पाना। ठीक है, चलिए रचना जी आप बताइए, आप बोलेंगे कि मेरा नहीं लिया आपने, चलिए बोलिए। अच्छा, मैं आपको अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, आगे आ रही बताइए। हाँ सर, मेरा सैजिटेरियस लग्न है। हाँ, बोलिए बोलिए, बोलते रहिए 1 नंबर राशि में केतु है। हाँ, डिग्री। 11 डिग्री। ठीक है। 2 नंबर राशि में जुपिटर है, 7 डिग्री। ठीक है। 3 नंबर राशि में चंद्रमा है, 20 डिग्री। ठीक है। 4 नंबर में शनि है, हाँ, 19 डिग्री। हाँ, 6 नंबर में सन, 1 डिग्री। हम्म, वीनस 26 डिग्री। हम्म, मर्क्यूरी 9 डिग्री। एंड मार्स 22 डिग्री। और 7वीं नंबर राशि में राहु 11 डिग्री। हम्म, बस सर। ठीक है, ठीक है। सारे काल सर्प वाले आ रहे हैं। ठीक है, ये कुंडली में भी हम अब इसमें सेम वही करेंगे, 159 37, ये 159 का यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ 3711, यहाँ 4812, और यहाँ पर हम 2610। अब इसके अंदर हमने 159 अगर हम देखते हैं तो उसमें आता है 5 के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ केतु आएगा, हम इसमें केतु लिख देंगे यहाँ पर। 2 6 10 की अगर हम बात करते हैं तो 2 में जुपिटर है, 6 में इतने सारे प्लैनेट हैं और 10 में वो है, तो जुपिटर आ गया। जुपिटर पहले सबसे कम डिग्री इसमें सन। सन की, सन। तो हम पहले सन को लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी डिग्री किसकी है, जुपिटर की। जुपिटर। सन है, फिर जुपिटर हो गया, फिर उसके बाद मरकरी है 9 डिग्री, फिर मार्स है, फिर उसके बाद वीनस। हमारा वीनस आ गया। ठीक है, अब
वीनस के आगे यहाँ पर हमें 26 डिग्री इधर आ गया राहु है, ठीक है। हाँ, 3 7 11 में हमारे पास राहु है, राहु है 3 और मून है, और राहु के आगे मून है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो राहु मून का बनेगा। 4 8 12 में कोई है, 4 में 8 में सैटर्न यहाँ पे 29 डिग्री अकेला सैटर्न है, ठीक है जी। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बना। अब इसमें हमने प्रेडिक्शन देना शुरू करना। अगर हम जीव की बात करेंगे, जुपिटर की बात करेंगे, तो जुपिटर जीव है, जुपिटर के आगे मरकरी है, ये हम बोलेंगे कि, और ये जुपिटर के पीछे सन है। तो हम ये जैसे अभी पीछे वाले हॉरोस्कोप में हमने बोला कि ये अपने फादर पे गई, फादर से Yes, मिलती जुलती है, शक्ल भी मिलेगी फादर से, हरकतें भी मिलेगी, और सारी चीजें फादर से मिलती जुलती है। फादर बड़े, तो ये हमने क्या करा, जीव को जोड़ा सन के अजीब कारक तत्वों से, और फिर हमने सन में फादर के बारे में इनके बताना, तो फादर के हम बारे में बताएंगे। फादर बड़े वाइज हैं, विजडम है, जुपिटर आगे मरकरी से मिल रहा है, इसका मतलब फादर बड़े इंटेलिजेंट है, और काफी धार्मिक नेचर के, काफी पायस और रिलीजियस किस्म के इंसान है, स्पिरिचुअल टाइप के इंसान होंगे। फादर इंटेलिजेंट भी है। अब हम अगर perfect. sir. एजुकेशन की बात करेंगे, तो हम मरकरी के आगे क्या आ गया, मार्स। अगर तो ये मंगल वाली एजुकेशन पढ़ेंगे, मतलब ये अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इंजीनियरिंग नहीं होगा तो ये एजुकेशन में ब्रेक 100% आएगा। एजुकेशन पूरी भी सर नहीं हुई, अब ब्रेक आएगी। सर मेरा इंजीनियरिंग में ही ब्रेक आया। अच्छा, इंजीनियरिंग में मेरा break आएगा। आर्किटेक्ट में हो गया था एडमिशन, फिर भेजा नहीं पापा ने। हाँ, तो भेजा नहीं, अब जो भी कह लीजिए, जैसे ब्रेक आया, जो हाँ मरकरी के आगे मंगल जी। है तो वो आया है, ठीक है। वो प्रॉब्लम आएगी, एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है। जबकि मरकरी यहाँ पे, और ये सारी बातें मैं जो बता रहा हूँ पराशरी से आप किसी भी तरीके से बता नहीं सकते इसमें। पराशरी से यस जितनी मर्जी पराशरी पढ़ लीजिए, ये सारी कोई बात इसमें आप, ये सारी कोई चीज इसमें हम निकाल ही नहीं सकते। अब यहाँ पर आ गया हमारा मार्स, आ गया मार्स के आगे वीनस है। ये हम कह सकते हैं मंगल क्या है, मंगल हमारा हस्बैंड का कारक है। शादी से पहले ही हस्बैंड इंटेलिजेंट से बिजनेस में हो सकते हैं। मरकरी बिजनेस का भी कारक है, तो हस्बैंड का बिजनेस हो सकता है। हस्बैंड शादी के बाद हस्बैंड का फायदा हुआ, मार्स के आगे वीनस है, तो शादी के बाद हस्बैंड के वेल्थ में इजाफा हुआ, वेल्थ बढ़ी, अच्छी संपन्नता बढ़ी। वीनस हमारा और हस्बैंड देखने में कैसे होंगे, हस्बैंड देखने में अच्छे हो सकते हैं, सुंदर हो सकते यस सर, हैं, परफेक्ट सर, ठीक है। क्यों, मार्स के आगे वीनस, परफेक्ट। मार्स के आगे वीनस, वीनस ब्यूटी का कारक है। वीनस के अभी जितने भी कारक डालने हैं आप सब हस्बैंड में जोड़ लो। शादी के बाद वीनस के कारक हस्बैंड में जुड़ जाएंगे, शादी से पहले हस्बैंड मरकरी वाले कारक लेके बैठे, मरकरी का सबसे बड़ा इसमें इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आ गई। अब परफेक्ट इस सर। पूरी कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज है वो ये है, राहु और मून। खतरनाक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी राहु मून का कॉम्बिनेशन बनता है ये अच्छा नहीं माना जाता। चाहे वो राहु मून के आगे आ जाए, चाहे मून राहु के कैसे ही आ जाए, मून राहु का कॉम्बिनेशन जब भी रहेगा हम इसको बोलते हैं कि ये, क्योंकि राहु इल्यूजन का कारक है, और ये मून अपने माइंड के साथ बैठा है, तो आदमी को बहुत ज्यादा इल्यूजन होंगे, वेवरिंग माइंड होगा, बहुत ज्यादा कभी स्थिर होगा ही नहीं माइंड। माइंड हमेशा इधर उधर भागना, इधर उधर करना, हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। हम बोलते हैं ना, दिखना कुछ, हेलुसिनेशंस होना, वो सारी चीजें भी पॉसिबल है इसके अंदर। तो ये फिर वो लोग बोलेंगे अरे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, फिर वो सारी बातें है। प्रॉब्लम कहाँ है, ये राहु मून। अब अगर इस पे, जैसे मून के ऊपर जुपिटर मून के मिल रहा है, मतलब कहीं से इस पे कोई बेनिफिक इम्पैक्ट चाहिए, राहु और इस पे कोई बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट चाहिए, चाहे वीनस का आ जाए, चाहे मरकरी का आ जाए, चाहे जुपिटर का आ जाए। अगर आ गया तो ये बच गए, थोड़ा सा सुधार हो सकता है। यहाँ पे हमें दिखता नहीं, ना ही डायरेक्शनल एस्पेक्ट दिख रहा है कोई, ना ही यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको विद एक्सपीरियंस, विद टाइम से आपको निकालनी पड़ेगी। काफी आपका माइंड थोड़ा वेवरिंग रहने वाला है। इसकी अलग रेमेडीज हैं, वो रेमेडीज हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सेटल कर सकते हैं। अब शनि बैठा हुआ, शनि बैठा है यहाँ पर हमारा 4 नंबर राशि में। अब शनि 4 नंबर राशि में, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोफेशन के बारे में अगर हमें बात करनी है, तो प्रोफेशन 4 नंबर मून की राशि है, प्रोफेशन में बहुत चेंजेस आएंगे। अभी किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, काम थोड़े दिन करेंगे फिर उसके बाद मन ऐसा लगेगा छोड़ दूँ, ठीक है। काम में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी प्रोफेशन के अंदर। कब तक नहीं मिलेगी, जब तक आप 4 नंबर राशि का काम ना कर ले। और पीछे भी मून आ रहा है शनि के, तो मून पीछे से फॉलो कर रहा था, अब मून, सैटर्न मून को क्रॉस करके आया है, तो आप खाना बनाना शुरू कर दें, फूड से रिलेटेड काम करें, बहुत सही चलेगा। फूड वाला ओके काम जो है, मिल्क प्रोडक्ट का कोई काम है, लिक्विड से रिलेटेड कोई काम है, जो
मून वाला जो कर्म वो आपको सर मैं पूरी तरीके से ऑकल्ट साइंस में जाना चाहती हूँ। मैं वैसे इंटीरियर डिजाइनर थी सर, बट अब मैं पूरी तरीके से 100% मैं ऑकल्ट साइंस में जाना चाहती हूँ। तो चलिए अभी देखिए अब क्या होने वाला है। अब देखो अब क्या हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, ट्रांजिट कहाँ होने वाला है? इधर जुपिटर के ऊपर आएगा। जुपिटर किसके ऊपर आएगा? मून के ऊपर आएगा। तो क्या आएगा, हम इसको जी जब पढ़ते हैं जब, तो लाइफ में चेंजेस आएंगे। ठीक है, लाइफ में चेंजेस आने वाले, ट्रैवल भी हो सकता है, अगले साल आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, इस साल कहीं लॉन्ग ट्रैवल, चेंजेस, लाइफ में चेंजेस, ये सारी चीजें आ सकती हैं। सर, बताना भूल गई, मर्क्यूरी मेरा रेट्रोग्रेड है। जब मरकरी जब, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने बताना भूल गई, तो ये गलती आगे मत करिए। कंबस्ट एंड रेट्रोग्रेड, यस सर। बस तो छोड़ दीजिए। रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड का मतलब हो गया हम यहाँ पर भी लेंगे इसको, इस वाली राशि में भी लेंगे, एक घर पहले भी लेंगे। तो यहाँ पे केतु के आगे मरकरी, और मरकरी की डिग्री क्या है? 9 डिग्री 11। मरकरी की, मरकरी की। यस सर। हाँ नहीं सर, मर्क्यूरी की सर 9, सॉरी, हाँ, यस तो यहाँ मर्क्यूरी की पर 9। इधर भी आप देखो ना, 159 में मरकरी के आगे केतु आ गया, इधर मरकरी के आगे मार्स आ गया। पढ़ाई तो पूरी हो ही नहीं सकती। पढ़ाई में 100% आपके ब्लॉकेजेस आएंगे। पढ़ाई तो आपको बीच में, किसकी पढ़ाई पूरी हो सकती है? मंगल की पढ़ाई पूरी हो सकती है, केतु की पढ़ाई। अगर इनके सब्जेक्ट्स होंगे तो आप पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, नहीं तो पढ़ाई में ब्रेक पक्का लगेगा। तो सर ऑकल्ट साइंस में है क्या मंगल और अब केतु की नहीं, पढ़ाई? अभी देखिए ऑकल्ट साइंस में है कि नहीं है, क्या है वो, एस्ट्रोलॉजर बनने की कितने क्या कॉम्बिनेशंस हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। ठीक है, वो आप देखिए, कोई भी बन सकता है, कोई भी ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस कर सकता है। कोई इसमें कहीं ऐसा नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है। किसी का भी भला करने जा रहे हो आप, किस लिए करने जा रहे हो? हाँ, आपका मकसद अगर ये है कि मैं, जो कल भी मैंने बोला था कि क्वेश्चन था कि हम एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं नहीं सीख सकते, सीख सब सकते हैं। पैसा उससे कमा सकते हैं नहीं कमा सकते, इज अ डिफरेंट इशू। ठीक है, वो हमारे को जो दशाएं हैं, हमारी जो चीजें हैं वो बताएंगी, क्या दशा चल रही है, कैसे हम देखेंगे। ठीक है जी। ये इन शॉर्ट थोड़ी बहुत मैंने जैसे हमने पढ़ा, जो 2-4 और लगा लेंगे और उसको, तो हमारे को थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें देखना कैसे है, हॉरोस्कोप कैसे देखना, कैसे जीव अजीब कारक तत्व बनाए मिलाएं। इसके ऊपर आप पूरा सीखेंगे कि कैसे इसको मिलाना है, कैसे हम मिला के, ये बेसिक बेसिक प्रिडिक्शन। आप बताओ, ये प्रिडिक्शन आप कभी कर ही नहीं सकते उसमें। राहु जी सर। कहीं किसी भी और तरीके से आप कहीं से नहीं कर सकते। मैंने सारी हर तरीके की एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है। ठीक है, कहीं और से हाँ प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी वो सारी ठीक है, इससे भी आपको प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी भी मिलेगी। और आप ये ऐसी ऐसी बातें बता पाएंगे। और जब अभी तो हमने कुछ इसमें पास्ट लाइफ वाली बात ही नहीं करी। अब देखो मरकरी भी रेट्रोग्रेड है आपका, मरकरी रेट्रोग्रेड है आपका, इसका मतलब भी यही है कि पिछले जन्म में आपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीजें पूरी नहीं करी, जो आपको इस जन्म में करनी है। तो आप पढ़ती रहोगी, बहुत सारी चीजें, कोर्सेज आपने बहुत सारे करे होंगे जी सर, और कर बिल्कुल भी रहे सर। होंगे। ठीक है, हाँ, कर ही रही हूँ सर। मरकरी मरकरी रेट्रोग्रेड आप सारी जिंदगी पढ़ते रहोगे, समझो। पढ़ना पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है जी। एजे जी का नाम है। ठीक है, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। हाँ जी, जी सर। बताइए। सर एक्वेरियस लगन है। एक्वेरियस लगन हो गई, 11 नंबर लगन है। मून सेकंड हाउस में है, 8 डिग्रीज। मून 8 डिग्री। जुपिटर सिक्स्थ हाउस में है, रेट्रोग्रेड है, 15 डिग्री। जुपिटर रेट्रो 15। ठीक है। सेवेंथ हाउस में सैटर्न और राहु है। सैटर्न 20 डिग्रीज, राहु 29 डिग्री। नाइन्थ हाउस में वीनस है। अब यहाँ पे जब भी हम 15 बोलते हैं ना, कभी भी, अभी तो मैं जब, वीनस कितनी डिग्री है? 15 डिग्री। अच्छा। उसके बाद सर 10th हाउस में सन और मरकरी है। मरकरी रेट्रोग्रेड है। सन 22 डिग्रीज और मरकरी 16 डिग्री। हाँ। और 11th हाउस में मार्स है, 3 डिग्रीज। ओके। अब देखिए इसके अंदर अपने, अब ये तो आप हाउसेस हाउसेस बोल रहे हो। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं बीएनएन में तो हम हाउसेस का नाम ही नहीं लेते, हम सिर्फ बोलते हैं किस राशि में कौन सा प्लान बैठा है। ओके। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप हाउसेस पढ़ने लग गए ना, तो फिर इतना जबरदस्त कंफ्यूजन हो जाएगा पराशरी और इसमें कि आप कहोगे अरे ये तो कहाँ मैंने ठीक से बनाया ही नहीं। तो हमने सिर्फ राशि देनी, हाउसेस कौन से हाउसेस, पहला हाउस कौन सा है? पहला हाउस ये है, जुपिटर है। अब जुपिटर कहाँ बैठा है? 4 नंबर में बैठा है, जी 15 डिग्री का है, बिल्कुल बीच में बैठा है। अब 4 नंबर का बैठा है, तो अब आप मुझे बताओ, आप अपने आप को किससे ज्यादा रिलेट करते हो? 11 नंबर से रिलेट करते हो कि 4 नंबर से? इमोशनल हो, केयरिंग हो, बड़े जो चंद्रमा, जो आपको कैंसर की जितनी प्रॉपर्टीज है वो आपको आइडिया होगा कि कैसा होता है कैंसेरियन, वैसे हो या एक्वेरियन हो?
किससे ज्यादा मेल खाते हो आप? एक्वेरियन में क्या आएगा सर? एक्वेरियन में आप समझ लो थोड़ा लिबरल, शनि की राशि है तो थोड़ा सा इसमें लिबरल एटीट्यूड आ जाता है थोड़ा। ये अनऑर्थोडॉक्स है, मतलब ये ना, मतलब रूल्स को नहीं मानना, वो सब नहीं करना। वो सब भी चीजें होंगी, आप थोड़े लिबरल भी होगे, टेक्नोलॉजी वाइज भी अच्छे साउंड होगे, वो सब चीजें होंगी। लेकिन ज्यादा जो है आप इमोशनल हो, इमोशनल कंटेंट आपके अंदर ज्यादा हो। ठीक है, वो सर आप। दोनों चीजें हैं, इमोशनल कह हाँ सकते हैं ज्यादा। हाँ, तो इमोशनल भी होगा। दूसरा, अब ये जुपिटर रेट्रो हो गया, 3 नंबर में भी आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 रेट्रो प्लैनेट मिल गए, तो ये अच्छा हो गया। हम लोग इसमें थोड़ा सा और सीख पाएंगे 2 रेट्रो प्लैनेट को कैसे देखना है। तो 159 में अगर हम देखते हैं, 159 में कौन से प्लैनेट है, 1, 5 और 9। यहाँ पे मार्स 3 डिग्री है, और उसके बाद सैटर्न आएगा, फिर राहु आएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मार्स, सैटर्न और राहु, ये 3 इधर आएंगे। फिर हम 3, 7, 11 में वीनस आ गया, और 3 में कोई नहीं है, 11 में कोई नहीं, तो वीनस अकेला इधर आ गया। और फिर इसके बाद हम, और वीनस आएगा, मरकरी एक घर पहले आ जाएगा, तो मरकरी भी वीनस के साथ आएगा। ठीक है, इसके आगे 16 डिग्री है, वीनस के आगे आ गया 16 डिग्री। अब जुपिटर 3, 7, 11 में जुपिटर भी आएगा, जुपिटर 15 डिग्री है, वीनस भी 15 डिग्री है। इसमें आप डिग्री देख लीजिएगा कौन सी है, तो जुपिटर भी इधर आएगा। ठीक है, हाँ सर, पॉइंट। जुपिटर 15-14 है और वीनस 15-34 है। हाँ तो ठीक है लिखा, फिर हमने वीनस के आगे लिखा, जुपिटर के आगे वीनस ही लिखा, और मरकरी भी लिखा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया ये तो। फिर उसके बाद हम 2, 6, 10 में देखें अगर, तो 2, 6, 10 के अंदर 2 इधर है, 6 इधर है, 10 इधर है, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। खाली है तो परेशान नहीं होना कि क्यों नहीं है भाई, क्या करें इसमें, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खाली है तो रहने दो खाली। 4, 8, 12 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ सन और मरकरी आ गए। पहले मरकरी आएगा, फिर सन आएगा। ठीक है जी। और 12 में मून भी है, तो मून आएगा, मून पहले आ जाएगा, मून इधर आ जाएगा, मून, मरकरी, सन। सर ठीक, जुपिटर भी आएगा। जुपिटर भी आएगा, बिल्कुल ठीक, चलो वेरी गुड। तो मून, जुपिटर, मरकरी, सन, ऐसा यही आएगा कॉम्बिनेशन। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो ये बना लेते हैं। अब आप लोगों को बताओ, थोड़ा बहुत भी जैसे आपने पढ़ा है अभी तक, आपके हिसाब से क्या बनता है, मून, जुपिटर, मरकरी और सन। अब चलो हम जीव की बात करते हैं। अभी हमने ये वाला कॉम्बिनेशन तो सब जगह पढ़ा भी। आपकी शक्ल, आपकी जो आपका नेचर है, वो मतलब आपकी मदर से आप ज्यादा मैच करते हैं। जी ठीक है, मदर से ज्यादा मैच करते हैं। अब बताओ, इसमें मेरे को पहले कोई पराशरी में कोई मुझे बताए कि ये हम बात बता पाएंगे किसी को, कि आपकी नेचर है, आपका बिहेवियर जो है मदर जैसा है, या आप अपनी मदर को मैच करते हैं मदर से। लग्न में असेंडेंट कहाँ चला गया, शनि इधर चला गया, असेंडेंट लॉर्ड, ठीक है, 7वें में चला गया, तो हम क्या ही कुछ बोलेंगे असेंडेंट के बारे में, इसमें कुछ नहीं बता पाएंगे। तो ये जैसे बड़े छोटे, अब फिर उसके बाद हम यही बोलेंगे मदर आपकी रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, आपके आपके जन्म के बाद और ज्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस हो गई। फिर जी जुपिटर, मरकरी है, सन है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा। जुपिटर किससे मिल गया, मरकरी से मिल गया और सन से मिल गया, तो आप इंटेलिजेंट है, आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था ना, आपको हो सकता है आपको क्लास में फर्स्ट आना, या पढ़ाई में बहुत अच्छा होना, ऐसा हो सकता है। हम इसको बोल सकते हैं बहुत आपको ज्यादा आगे जाए तो बोल सकते हैं अवार्ड अवार्ड भी मिले होंगे, बहुत अच्छा रहा होगा। दूसरा एक और बड़ा अच्छा बोल सकते हैं, सन जो है गवर्नमेंट बताता है, एजुकेशन गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट में हुई होगी, चाहे वो आपके गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में होगी, क्योंकि यहाँ पर वीनस और मरकरी का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, या मरकरी सन भी बन रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं सरकारी कॉलेज के अंदर या सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी एजुकेशन हुई। सिर्फ प्राइवेट में भी, मगर अच्छे कॉलेज में हुई। प्राइवेट में वीनस मरकरी भी है इधर, तो हम वीनस मरकरी से भी जोड़कर देख सकते हैं कि भाई वीनस प्राइवेट हो गया, वीनस प्राइवेट हो गया। ठीक है, तो ये आप, जुपिटर मरकरी है, जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मरकरी बिजनेस है, तो हम बोलेंगे आपको, जीव को, नेटिव को बिजनेस माइंडेड है, उसको बिजनेस करना, नेगोशिएशन करना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना, वो सब आता है, या नेटिव बिजनेस करने की इच्छा रखता है। करेगा कि नहीं करेगा वो हम शनि से देखेंगे। ठीक है ना, वो सैटर्न है, बट नेटिव बिजनेस माइंडेड है, या बिजनेस भी कर सकता है, हम जी ये भी करते हैं, बिजनेस भी करेगा। अब यहाँ सैटर्न जो है वो राहु और मंगल के बीच में आ गया। ये थोड़ा सा ये मतलब, अगर आप राहु और मंगल को यूज नहीं कर रहे हो प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में बड़ी दिक्कतें आएंगी। सर, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। हाँ, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, परफेक्ट है। आपका इंजीनियरिंग रिलेटेड, मशीन रिलेटेड प्रोफेशन कर रहे हैं, लैंड रिलेटेड प्रोफेशन कर रहे हैं, सुपर जाए, सर बहुत इंजीनियरिंग की है, हाँ मगर प्रोफेशन में मतलब इट इज़ मोर अबाउट मैथमेटिकल है ज़्यादा। ठीक है, जो भी है। प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर है। हाँ, जो हाँ भी है, जी, मतलब टेक्नोलॉजी, राहु को यूज कर रहे हो ना, बेसिकली टेक्नोलॉजी को यूज कर हाँ रहे हो, जी, बहुत बढ़िया हाँ जी। रहेगा।
प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राहु को यूज ना करो, आप मान लो कुछ और काम करने लगे, ठीक है, तो फिर वो दिक्कत है। फिर वो आप कहोगे यार ये प्रोफेशन नहीं चल रहा, प्रोफेशन में बड़ा मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे काम नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगता प्रोफेशन, आई एम जस्ट वर्किंग फॉर वट एवर, दिस इज नॉट गुड, मतलब सब दुनिया भर के बहाने बनेंगे, वो होगा नहीं। अब हम आते हैं यहाँ पर वाइफ के लिए, ठीक है। वाइफ कैसी होंगी, वाइफ मैरिड लाइफ, यहाँ वीनस देखना है हमने, वीनस के आगे मरकरी आ रहा है, सन आ रहा है, बहुत अच्छा जी। वाइफ भी इंटेलिजेंट है, देखने में सुंदर होगी, देखने में सुंदर होगी, और प्लस मरकरी वेरी इंटेलिजेंट, बिजनेस माइंडेड वाइफ भी है। वाइफ की कोई छोटी सिस्टर भी है? नहीं, छोटी सिस्टर नहीं है सर, बड़ी छोटा सिस्टर, ब्रदर है। बड़ी सिस्टर है वाइफ की कोई? नहीं, दोनों भाई मतलब जुड़वा हैं वो, और एक छोटा भाई है। दोनों? एक भाई एक बहन जुड़वा है, अच्छा, और एक छोटा भाई है। एक छोटा भाई, वाइफ क्या है, एक छोटा भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जुपिटर है पीछे वीनस से, जुपिटर मेल को बताता है, मेल चाइल्ड। मरकरी जो है उसको बताता है एक फीमेल को, फीमेल सिबलिंग को। तो वाइफ से पहले जुपिटर है, तो हम बोलेंगे वाइफ से पहले जुपिटर है, एक मेल चाइल्ड छोटा हो सकता है, वाइफ से पहले एक बच्चा हो सकता है, यानी बड़ी एल्डर से एल्डर हो गया। वाइफ के बाद एक आ रहा है, तो मतलब वाइफ के बाद, वाइफ के पैदा होने के बाद एक एल्डर सिबलिंग, सॉरी, या यंगर सिबलिंग हो सकता है, वो सिस्टर हो सकती है, यंगर सिस्टर। ब्रदर है, कोई बात नहीं, ब्रदर है तो हम उसमें बोलेंगे, बट ये पॉसिबिलिटी दिखती है वाइफ की इसमें, कि क्या हो सकता है, भाई का छोटा भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, ये सारी बातें हम इसमें बता सकते हैं। और जुपिटर के आगे मरकरी है, ठीक है, जुपिटर से पहले मून है। यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि आपकी कोई, आपसे पहले कोई फीमेल चाइल्ड आपका हो सकता है, आपके आगे भी एक कोई यंगर आपका कोई फीमेल ब्रदर है सर एक छोटा, छोटा और कोई ब्रदर नहीं है। है। तो हाँ यहाँ जी। पर वो चीज इसमें यहाँ नहीं फिट हुई, जुपिटर से पहले जो है कौन सा प्लैनेट है वो इसमें नहीं आया। अदरवाइज इसमें हम ये पक्का हम देखते हैं कि इसमें जुपिटर से पहले, क्योंकि आपसे पहले कौन है, जुपिटर से पहले मून है, मतलब एक देयर इज अ यंगर सिबलिंग, तो वो हम वो चीज़ है। तो वाइफ के कितने भाई, मतलब भाई बहन या कुछ इस तरीके की बात करनी है, वो भी हम इसमें बात कर सकते हैं। जुपिटर से कौन सा प्लैनेट मतलब कहाँ जा रहा है, ये हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। हमें फादर के बारे में बात करनी है, तो हम सन देखना है। सन से पहले मरकरी है, तो सन से पहले मरकरी में हम क्या बोलेंगे, फादर क्या हो सकता है, फादर के बारे में हम अगर हम बोलेंगे, फादर के बारे में बताइए, क्या हम क्या बोल सकते हैं। फिर मरकरी है, मरकरी क्या बताता है, इंटेलिजेंस बताता है, बिजनेस बताता है, तो फादर का कोई बिजनेस हो सकता है, बिजनेस में रहे हैं सर वो। ठीक है, फादर का बिजनेस हो सकता है, इंटेलिजेंट होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, वो सारी बातें हम सन जी से पहले ये कर बिल्कुल। सकते हैं। और इसमें अगर आपने भाई आपके घर होगा, लैंडेड प्रॉपर्टी होगी, वो सारी चीजें हम इसमें बोल सकते हैं, सारी चीजें होंगी आपके पास, सब अच्छी, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लाइफ कंफर्टेबल है, मतलब लाइफ आपकी जो रही है कोई ज्यादा हार्डशिप्स नहीं रहे लाइफ। जी वीनस जुपिटर जो है वीनस मरकरी के साथ है, मतलब लाइफ बहुत इजी है, सिंपल इजी, और सारे लग्जरी, सारी चीजें आपको मिली है लाइफ के अंदर, ऑल गुड जी। थिंग। ये हम एक मोटा मोटी इसके अंदर देखकर बता पाते। अब आने वाले समय में ये साल कैसा रहेगा भाई, शनि आ रहा है मून के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, ये चेंजेस कराएगा किसमें, प्रोफेशन के अंदर। आप कोई नई लाइन ऐड करेंगे, कोई नया काम ऐड करेंगे, कुछ नई चीज होगी, कुछ तो कुछ नया होगा, ट्रैवल्स, आपके प्रोफेशन रिलेटेड ट्रैवल्स भी होंगे आने वाले 2.5 साल के अंदर, तो शनि यहीं पे रहने वाला 2.5 साल में। और जुपिटर आ रहा है हमारा 3 नंबर राशि में, जुपिटर, अब सिर्फ जुपिटर इधर आएगा तो हम क्या बोले, अच्छा होगा, खराब होगा, क्या होगा, जुपिटर यहाँ पे आके 5th में, 7वें में वीनस के ऊपर भी आ रहा है, तो यानी पैसा आपको इस साल मिलेगा। जुपिटर वीनस के ऊपर आता है, पैसा भी आपको देके जाएगा, अच्छा पैसा देके जाएगा, चेंजेस होंगे, चेंजेस प्रॉफिटेबल होंगे, जो भी सर प्रोफेशन। एक काम हम लोग अभी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा वही स्ट्रगल चल रहा है। एक काम शुरू किया हमने, 3-4 साल से कर रहे हैं, तो हाँ उसको कंप्लीट किया, बट अभी वो सक्सेस नहीं मिली उसमें। हाँ, अभी अब रुको ना, अभी तो इसके बाद होगा ना, अभी आने तो शनि को 30 मार्च के बाद चीजें चेंज होंगी, ओके। 30 मार्च के बाद थिंग्स विल बी बेटर, ठीक है, थोड़ा बेटर हो जाएगा, चीज़ों को थोड़ा आप देख सकते हो, इजी हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी 3 हॉरोस्कोप हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है, एक हॉरोस्कोप और ले लेते हैं जो, थैंक यू सर। ठीक है जी। अब ये भी इसीलिए मैं सिर्फ इसीलिए ये कर रहा हूँ कि आपको ईज ऑफ, अब कैसे हम पढ़ रहे हैं हॉरोस्कोप को, अगर, क्योंकि ये बहुत जल्दी है, ये हमारा चौथी 5वीं क्लास का या बल्कि उसके बाद की क्लास का टॉपिक आता है जो हम बात कर रहे हैं। ये तो मैं आज को आपको इतनी स्पीड में मैंने
बता दिया सारा, ये ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, नहीं जिसको थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में मालूम है वो इन सब चीजों को देख समझ सकता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर इसमें आपको अगर दिखेगा तो आप, इट इज अ सिंपल। हाँ जी शैली जी आप बताइए, ये आखिरी हॉरोस्कोप है, ये लेके हम लोग सर आगे मैंने इजी बनाया भी हुआ है कि बस आप मतलब पूरा आपको लगाना नहीं पड़ेगा, आप पूरा उसमें लिख लीजिए बस खाली। बता। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, ये ऐसे बना लो तो वन और। फाइव नाइन लेकिन टू में ट्वेल्व में भी जो चाहिए। देखिए 212 के अंदर भी चाहिए। 212 मतलब एक घर पहले कौन सा था, एक घर बाद में कौन सा है, उसके बारे में भी वो भी चाहिए। अच्छा चलो हाँ चलो वैसे ही ठीक है। बोल। ठीक है, तो क्योंकि राशि में अगर होगा जुपिटर, तो हम हाँ मैं रिलेट। आपको वैसे भी बता दूंगी मुझे मतलब वैसे ही बता मैंने, दीजिए, इसमें बता दीजिए आप। हाँ इसमें है राहु है, 11 नंबर की राशि है, राहु बैठा है। क्या डिग्री? राहु है 60 डिग्री का। अच्छा ठीक है। फिर 3 नंबर की राशि में मंगल बैठा है, ठीक है। 12 डिग्री का। अच्छा। 5 नंबर की राशि में हाँ शनि 14 डिग्री हाँ। और केतु 7 डिग्री। ठीक है। और 7 नंबर की राशि में शुक्र है 16 डिग्री का। हम्म। फिर 8 नंबर की राशि में सूर्य है हाँ 27 डिग्री का हाँ। और बुध है 26 डिग्री का। ठीक है। ये बुध अस्त भी है। वो छोड़, बुध हमेशा अस्त होता है, उसकी और टेंशन। 9 नंबर के राशि में गुरु है 5 डिग्री का। ये रेट्रो है, वक्री है। ठीक नहीं है। वक्री सॉरी, मार्स है। जुपिटर नहीं है। जुपिटर नहीं है, वक्री मार्स है इनका। ठीक है। चलो ठीक है, तो 2 नंबर राशि में मार्स आ जाएगा। ठीक है। और अब चंद्रमा 10 नंबर में चंद्रमा है, मून। हाँ मून की है 19 डिग्री। 19 डिग्री। चलिए अब इसमें क्या क्या बना के रखा है वो मुझे बता दीजिए आप। तो अब इसमें मैं ये गुरु केतु 159 और में क्या आया? 159 में पर आएगा। 159 में गुरु केतु और शनि। गुरु कहाँ से आ गया? अच्छा गुरु है। जुपिटर, जुपिटर है ना 9 नंबर राशि में। और सैटर्न, ठीक है जी। सैटर्न। हाँ और 4 8 12 में हाँ। बुध हो गया मरकरी एंड सन। मरकरी सन हो गया, ठीक है जी। और 3 7 11 में 3 7 11 में राहु मार्स और शुक्र विनस। राहु मार्स और विनस, ठीक है जी। और उसी 2 6 10 में मून है। अब ये मार्स हमारा रेट्रो है, हाँ तो मार्स मार्स और मून आ तो जाएगा। ये 2 में भी आ जाएगा, तो मार्स और मून हो जाएगा। चलो जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मदर से पहले मार्स आ गया, मतलब हम क्या बोलेंगे, मदर का एक बड़ा भाई। ठीक है। हाँ मदर का आपकी कोई है तो मामा? लेकिन मदर, ये मेरी डॉटर का है, लेकिन मदर मेरा बड़ा भाई नहीं है, मेरा छोटा भाई है। अच्छा आपका छोटा भाई, बताइए। अच्छा आपकी डॉटर का हम्म। है, तो फिर हम उस हिसाब से एक्चुअली देखेंगे। सर इसमें हाँ मतलब वो 17 ईयर्स की है, 12th का एग्जाम दे रही है, तो बस इसीलिए बस मैं जानना चाह रही थी कि जुपिटर केतु और शनि है हाँ जी। तो जुपिटर इसका केतु शनि इम्पैक्ट। का कोई जुपिटर केतु शनि का तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइफ जो है थोड़ी संघर्ष भरी रहने वाली है। ठीक है, ये नेगेटिव की अच्छा, आदमी है तो हाँ तो मतलब इसमें डिवोर्स भी आता है, जैसे गुरु को भी हम लोग हस्बैंड का देखते हैं तो। हस्बैंड हम मार्स से देखते हैं, तो वही तो मैं अच्छा। हस्बैंड मार्स से देखते हैं। मार्स के आगे वीनस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्स के पीछे राहु है, वो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर काफी गुस्से वाली है। ठीक है। हाँ एंगर इश्यूज हैं, हम बोल सकते हैं डॉक्टर को। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंटरकास्ट शादी हो सकती है। ओके। तो और सर पढ़ाई में जैसे अब क्या कर सकती है, ये चीज का था पढ़ाई तो कि अच्छा है, पढ़ाई। पढ़ाई पढ़ाई तो अच्छी है, पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट रिसर्च, कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट होगा, मार्स रिलेटेड सब्जेक्ट जो होंगे उसमें हाँ पढ़ाई। मतलब इंजीनियरिंग करने की सोच रही है, इंजीनियरिंग का, तो इसमें हम ये कह सकते हैं गुरु बुध, ये बुध और सूर्य दोनों साथ में है तो बुध सूर्य पर्सन। साथ में, बुध सूर्य साथ में तो गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बहुत बढ़िया हो गई एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि किस सब्जेक्ट में होगी, 8 नंबर राशि जो है उसकी उस सब्जेक्ट। मार्स की हाँ, या फिर सन इंजीनियरिंग। के जो सब्जेक्ट है उसमें होगी, विच इज पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स, वो वाली चीज।
अच्छा, मतलब जैसे इंजीनियरिंग करने का वो कर रही है तो इंजीनियर तो बन सकती है ना? बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, इंजीनियर बन सकती तो इसमें सर जैसे बस एक चीज पूछनी थी, सूर्य और बुध है तो ये क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकती है, हायर पोस्ट की, जैसे है। आईएएस वो वगैरह शनि की? बताएगा, वो सैटर्न बताएगा आपको। तो सैटर्न, अब मुझे गुरु केतु और सैटर्न का जो था ना, यही कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा डाउट था हम कि नहीं, गुरु तो देखिए, ये गुरु और जुपिटर के साथ केतु आगे आगे, तो जब पैदा होने के बाद हो सकता है इसको कुछ बीमारी हो या हाँ कुछ जी, मार रही हो थोड़ा। ठीक है, मतलब बर्थ के बाद हाँ थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आए होंगे। हाँ थोड़े से, हाँ हाँ ठीक है, तो और वो क्योंकि जुपिटर केतु और फिर केतु के आगे सैटर्न है, सैटर्न है, हाँ। ये थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा है कि सैटर्न के पीछे केतु है, सैटर्न के आगे नहीं है, विच मीन्स कि यहाँ पर हम इसको ये कह सकते हैं कि आगे प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, मतलब प्रोफेशन अच्छा रहेगा। प्रोफेशन ठीक रहेगा, प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं आने तो वाली। ये गुरु के बाद केतु आने से सिर्फ ये चीज का होता है कि मतलब हेल्थ में या इस चीज को हाँ मतलब बताता है? क्योंकि ये पैदा होते ही बन गई ना ये कुंडली, हाँ हाँ जी। पैदा होते ही बनी कुंडली। अब ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई अगर केतु हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट है, तो यहाँ पे हाँ आप, जी, ठीक है, तो आपके मतलब मैटरनल ग्रैंड पेरेंट मतलब ये आपकी जो मदर है, हाँ ठीक, जी, इनके बारे में बता रहा है केतु कि वो बड़ी रिलीजियस थी होंगी, बड़ी हाँ जी, हाँ जी। पूजा पाठ वाले होंगे, और उन्होंने कोई नया काम शुरू किया होगा, जो केतु का आगे शनि है, तो जब ये पैदा हुए उसके बाद से कुछ हो सकता है कोई प्रोफेशनली उन लोगों ने कुछ किया हो आगे का, हो सकता है, ध्यान नहीं, हाँ जी। थोड़ा बहुत अगर कुछ हो, मतलब वो दैट कैन बी वन ऑफ द प्रिडिक्शंस। तो ओके। शादी की इंटरकास्ट होने के चांसेस है, क्योंकि राहु और मार्स हाँ मार्स जी, और राहु लव मैरिज के चांसेस है, मतलब कि राहु मंगल शुक्र। बिल्कुल। और आप जो गवर्नमेंट जॉब कह रहे हो वो भी हो सकता है, शनि 5वीं नंबर राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है, तो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। हाँ सर, इसीलिए पूछ रही। अच्छा सर, इसमें जैसे बाहर जाने का योग बन सकता है, जैसे बच्चा बाहर जाके पढ़ाई करे? आजकल तो सभी के योग है बाहर जाने के, कोई भी जाके बाहर पढ़ ले। नहीं, जैसे मतलब राहु इसके और मून, क्योंकि 12th हाउस में अगर हम पराशरी से देखें तो मून 12th हाउस में पराशी है। से थोड़ी देख रहा, पराशी थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, हाँ, नहीं नहीं, मतलब ऐसे ही आपसे। BNN पढ़ रहे हैं, हम BNN पढ़ रहे सर थे, बात पराशी की नहीं एक पढ़नी थी। चीज, हाँ एक चीज और बताइए सर, जैसे हाँ। आपने अभी पहले कुंडली लगाई थी, तो उनका 7th हाउस का लॉर्ड तो अपने से 12th 6th हाउस में बैठा है, तो इसमें क्या हम लोग डिवोर्स सिचुएशन बोलते हैं कि अपने से 12th बैठ गया है 7th लॉर्ड? हमें ये बोलने नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि मंगल के आगे क्या है, फीमेल हॉरोस्कोप है तो मंगल के आगे क्या है वो देखना है। अच्छा, इसमें यही देखना होता है बस खाली? हाँ। और आप लगा के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मंगल के आगे जब भी केतु आ जाए, जब भी मार्स के आगे शनि आ जाए, राहु आ जाए, तो प्रॉब्लम आनी है शादी में। मार्स के आगे, ओके, या शुक्र के आगे अगर या जेंट्स के में देखेंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आपको पराशरी वाले किसका लॉर्ड कहाँ चला गया, किसका लॉर्ड कहाँ है, उसे ये मतलब नहीं देखना? कोई मतलब नहीं है किस चीज से क्या हो गया। अरे प्लैनेट के इतने कारक तत्व हैं कि आप परेशान हो जाओगे लिखते लिखते ही, हाँ कि हम जी क्या सर। क्या चीजें जोड़े, हम हाँ कितनी जी चीजें जोड़े, क्या करें कैसे नहीं करें। अब जैसे राहु के आगे मार्स है, वो दादा दादी ने बच्चे के जन्म के बाद कोई लैंडेड प्रॉपर्टी खरीदी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अब ये बताओ, यारी बात इस पे बताओगे कहीं पे, हाँ जी। ये नहीं पता लगेगी। नहीं पता लगेगी। यहाँ पे ये पता लगेगी, पराशरी में कुछ इसमें पता नहीं होता। फिर तो हम सर ये भी बोल सकते हैं कि इसमें ये मतलब दादा दादी इसको बहुत लग्जरी लाइफ दे सकते हैं, मतलब चीजें, वो पैसा वैसा मिलेगा। दादा दादी की लॉटरी लगी इसके पैदा होने के बाद, मंगल भी है, अच्छा। वीनस भी है। ठीक है, तो ये लैंडेड प्रॉपर्टी भी ली, पैसा भी आया, सब कुछ हुआ। ठीक है, अच्छा, तो ये मतलब ये हम चीजें जो हम ऐसी चीजें बोल रहे हैं, हम ये ऐसा बोल सकते हैं। ये सब मार्स और इसमें मून का, देखिए। वो है, हम ये कह सकते हैं इसके बर्थ से पहले मदर बहुत गुस्से वाली थी। मदर तो अभी भी गुस्से वाली है। वो मार्स और मून है तो वो हम कह सकते हैं वो गुस्सा थोड़ी जाएगा, हाँ, गुस्सा रहेगा अच्छा। रहेगा, पर गुस्से वाली है। ठीक है, अब लेकिन हम क्या क्यों बोल रहे हैं मार्स और मून, और क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मंगल जो है वो गुस्से वाले, गुस्से का कारक है, और मून आप मदर का कारक है, तो मदर मदर का। हम वो चीज बोल सकते हैं। फादर अच्छा सर, मैंने ये मून को क्या डॉटर के रूप में भी ले सकते हैं, मदर और डॉटर जैसे सर? बिल्कुल 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 ले सकते हैं, बट यहाँ पे मदर नहीं है ना कोई, मदर भी है डॉटर भी है, तो इसकी डॉटर जो नहीं होगी नहीं, गुस्से वाली होगी, हाँ हाँ, पाप ओके, होगी, मतलब कि उस तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, तो ये अभी हम लोगों ने कुछ 4-5 चार्ट लगाए, और इसमें हमने कोशिश करी पढ़ने की। ठीक है, अब मैं सबके तो नहीं दे सकता, अभी सभी के हाथ खड़े हैं, तो मैं माफी चाहूंगा कि सबके चार्ट्स नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, और बट ये हमने पढ़े, मुझे, मैं आपको सबको ऑन कर रहा हूँ, आप लोग एक एक करके बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वॉज इट डिफिकल्ट या इजी लगा आपको, कैसा लगा इसके अंदर, कि ये जो आपने पढ़ा अभी, ये मुश्किल लगा कि आपको लगा कि हाँ ये
आप एक एक करके बोलिएगा जो जिसको भी शेयर करना चाहें। वाज इट डिफिकल्ट टू रीड सच काइंड ऑफ चार्ट? ऐसा कोई डिफिकल्ट था, इजी था, कैसा था? और अभी हमने मतलब 1% भी नहीं पढ़ा है, 1% भी कहूँगा हमने नहीं पढ़ा है। हमने बहुत बेसिक सी चीज पढ़ी कि ये कारकता तो इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो। हाँ जी, बताइए, किसी को भी सर अगर। ठीक था, ये इजी है कंपेयर टू पाराशरी, हाँ जी, उससे काफ़ी इजी है। हाँ, पराशरी से तो खैर बहुत इजी है, पराशरी से तो खैर बहुत ही इजी है। उसमें तो, उसमें आप बता ही नहीं पाते कुछ, पराशरी में वही क्विक घूमते रह रिजल्ट्स जाते हो। इसमें जो आप जैसे बता पा रहे हैं, तो हाँ, वो एक और अच्छी चीज़ है। उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और रिजल्ट्स भी इतने प्रिसाइज जल्दी नहीं मिलते हैं। वो तो आप घूमते रह जाओगे, किसका लॉट कहाँ चला गया तो कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सारी बातें हम घूमते रह जाएंगे। इसमें हम प्रिसाइज प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सर तो एक क्वेश्चन था। हाँ जी। पूर्णिमा सर, माय नेम इज हम्म, पूर्णिमा। इसमें हम्म। जैसे आपने अप्लाई करा तो इसमें हमने राशि से कैसे कनेक्ट किया था प्लैनेट्स राशि, को? राशि से जिस प्लैनेट पे राशि बैठी है उसी से किया था बस। जिस राशि पे प्लैनेट बैठा वही है, और कैसे कनेक्ट करना। अच्छा। अभी तो ओके। हमने राशि पढ़ी नहीं, अभी तो हमने ये भी पढ़ना है कि राशियों का क्या इम्पैक्ट आ रहा है प्लैनेट्स के ऊपर। ठीक है, हाँ वो चीज़ वही पढ़ना है। वही। हाँ, वो भी चीज पढ़े, वो तो पढ़ा ही नहीं हमने, सिर्फ देखा अभी। ठीक है, अच्छा, शनि बैठा है कौन सी राशि में, तो किस प्लैनेट का प्रोफेशन कर सकते हैं, उस हिसाब से देखा। ओके। मरकरी किस प्लैनेट की राशि में बैठा है, उस प्लैनेट से रिलेटेड एजुकेशन हो सकती है। अच्छा सर, मेरा एक्चुअली चार्ट रह गया था, कोई बात नहीं सर, आपने काफी सारे ले लिए हाँ, ऑलरेडी। मतलब बट अब जैसे मेरा 159 में मरकरी और सन था, आपने अभी किसी का चार्ट था उसमें गवर्नमेंट का बताया था कुछ कॉम्बिनेशन, गवर्नमेंट स्कूल, मरकरी एंड सन में। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो सकता है पढ़ाई में, हम वो बोल सकते हैं। मरकरी से, मरकरी सन तो सभी का कॉमन होता है, जो बहुत रेगुलरली मिल जाता है चीजों में। तो अच्छा है, मरकरी सन इज गुड, गुड कॉम्बिनेशन। पढ़ाई में ओके। अच्छे होंगे आप, यही बोल सकते सर पढ़ाई तो बहुत अच्छी हुई है बट जॉब का प्रॉब्लम आ जाता है। आपने वही बोला ना कि पैसे कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे, वो चीज। हैं। नहीं, तो वो वो देखो, वीनस देखो आप, वीनस कहाँ बैठा है? सर पैसा वीनस कमाना देखो, मेरा इस चार जॉब आठ बारह मिलेगा, में। जॉब जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन अलग हैं। अलग है हाँ। ठीक है, सब सारे क्वेश्चंस अलग हैं, ये क्वेश्चन एक नहीं है। क्योंकि हम्म। जॉब की बात कर रहे हैं हम, काम की बात कर रहे हैं हम, शनि को देख रहे हैं। हम पैसे की बात कर रहे हैं, पैसा कितना है, वीनस, वीनस को देखेंगे। वीनस के आगे केतु आ गया, मंगल आ गया, तो यहाँ पे हो गया गड़बड़। सर 4 8 12 में था वीनस केतु, जैसे आपने अभी चार्ट लगाया था ना बस केतु उसमें। उठाना, तो बस पैसा थोड़ा सा, केतु, केतु का काम करना पड़ेगा, पैसा आएगा। वही सर अकल्ट में हो जाता है तो हाँ, वो तो मैं थोड़ा बहुत हाँ, तो वो सीखती उसमें, रहती हूँ। हाँ, तो वही उसी में आएगा। तो ये देखो कि कितना, और हमने प्लैनेट को कैसे यूज करना है, हम किस चीज के लिए किस प्लैनेट को यूज करें, हमें वो देखना चाहिए। बहुत इंस्टेंट था सर, आपने बहुत अच्छा, लाइक मैं बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया है। बताइए, और हमने प्लैनेट को पढ़ा ही नहीं, हमने प्लैनेट का सिर्फ 4 5 कारक तत्व मैंने बोले। हर प्लैनेट के कम से कम 25 30 कारक तत्व हैं, जो अभी हमने हम्म। पढ़े ही नहीं। ठीक है, वो इतनी डिटेल्ड है कि हम वो पढ़ेंगे, हम उसको जोड़ेंगे, हमें बनाने कैसे, हमें वो देखना है। और हम कितना याद रख पाएंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम याद राइट। नहीं रख पाते, क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें, आप लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे, नोट्स बनाते बनाते या समझते समझते परेशान हो, इतना है इसमें, इतना कंटेंट है, बहुत इलेबोरेट कंटेंट। और ये है कि 20 25 क्लास के बाद आपको फिर समझ में आने लगता है। कुंडली आप देखते ही आप एकदम तोते की तरह बोलने लगते हैं कि अच्छा ये है, आपकी दादाजी ऐसे है, नानी जी ऐसे है, ये हुआ, ये हुआ। और सर पास्ट लाइफ का भी हम इस कोर्स में कर पाएंगे? पास्ट लाइफ का मतलब पढ़ेंगे, वो लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग पास्ट लाइफ का, क्योंकि अभी सबको इतना पास्ट लाइफ के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स भी पास्ट लाइफ के बारे में बताएंगे। पर आपकी जो कुंडली है, हम पास्ट लाइफ की कुंडली बनाएंगे। ठीक है, पास्ट लाइफ की कुंडली बनेगी, आप उसके आज करंट लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो किस वजह से आ रही है, या पूरी ओके। लाइफ में क्या आने वाली है, तो वो हम पास्ट लाइफ में हमने क्या कर्म करे थे, उसके हिसाब से हम उसको रिलेट कर पाए। तो वो पास्ट लाइफ वाला भी आएगा इसमें। वो खैर, वो तो ये सारे सब्जेक्ट तो बड़े बाद में, तो जब आप प्रोग्रेशन पढ़ लेते हैं, जब आपकी प्रिडिक्शंस होने हो जाती हैं, जब वो सब, उसके बाद ये पास्ट लाइफ और ये सारी जो कहूँगा ना इंटेलेक्चुअल, जो हमारे को शांति देने के लिए, जो वो आप हम उससे रिलेट कर पाते हैं, तो हम वो देखेंगे तब। ओके। which is which is ओके। a little, और ये सारा फिलोसफिकल है, मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का सारा। दिस इज ऑल मोर ऑफ फिलोसफी देन, आप इसमें ये मत देखिए, हम ये नहीं बता पाएंगे इसमें कि किस दिन होगा। हम्म। ठीक है, वो चीज, हालांकि आप जुपिटर का डेली प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, अगर आप सही से लगा पाए तो आप वो भी बता पाओगे। ठीक है, लेकिन इसमें हम ये जरूर बता पाएंगे कि आपका प्रोग्रेशन जो है, जो भी हम प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, या जैसा भी हम कि कैसे हम
मंथली क्या होगा, डेली में भी आएंगे, ईयरली तो हम आराम से बता पाएंगे किस टाइम पे क्या होगा। और सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जो बिल्कुल बिगिनर है, लाइक किस ABCD भी नहीं पता उसे एस्ट्रोलॉजी की, क्या वो भी ये कोर्स कर सकता है ज्वाइन? फिर तो बहुत आसान है, क्लीन स्लेट पे लिखना हमेशा आसान होता है। जो पराशरी पढ़े ओके। हुए लोग हैं उनको समझा तो वो अभी तो वो 10 क्लासेस तक किसका लॉर्ड कहाँ चला गया वही ढूंढ रहे होते हैं। ट्रू सर। हाँ, सही उसका बोल। वगैरह है वो एनिमी साइन में चला गया, यस। हालांकि हम सब चीजें यूज करेंगे, एक्सॉल्टेड, डेबिलिटेटेड, सब बात सारी चीजें करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पराशरी में कंसेप्ट है उनको नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ओके। देखने का चश्मा अलग है, उसको देखने का चश्मा अलग। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ जिसने एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसे पराशरी को पढ़ना या नहीं पढ़ा तो भी चल जाए, ओके। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स तो हमारे पराशरी है, सारी चीजों का रूट जो है वो पराशरी। लेकिन प्लैनेट्स को कैसे यूज करना है, प्लैनेट्स को कितने खूबसूरती से यूज करना है, वो हमारे को बीएनएन में पता लगता है, और मतलब। सर ये जैसे आपने बोला था मंगल को हम फीमेल चार्ट में हस्बैंड के लिए देखते हैं, तो जैसे किसी इसमें कॉम्बिनेशन में चंद्र और मंगल बैठा है तो उसके आगे कौन बैठा है, ऐसा कुछ नहीं होता? हाँ, एक और बेटा वही तो देखना हमने, कोई दूसरे है ही घर में नहीं, कौन आ जैसे गया, कि दूसरे घर मून में और। कौन आ गया, उसके डायरेक्शनल एस्पेक्ट पे कौन आ गया, वो भी चेक अच्छा। करना है। ओके। अगर कोई भी नहीं है तो ठीक है, कोई नहीं, मून और मार्स है तो आप ये कह सकते हो भाई आपका हस्बैंड जो है वो दूर से आएगा, ट्रैवल करके आएगा। मून जो है वो ट्रैवल का कारक है, तो हस्बैंड वहां से आए, तो ये ऐसी ओके। ऐसी। और इसमें तो इतने कॉम्बिनेशन हैं, आप थक जाओगे कॉम्बिनेशन बनाते बनाते रखते रखते। और आप किसी का भी चार्ट देखोगे आपको मतलब थोड़े दिनों बाद तो ऐसा लगेगा अच्छे इस चार्ट में तो ये है। आफ्टर 20-25 क्लासेस इट इज लाइक आप मतलब कोई कुछ भी पढ़ सकते हो किसी के बारे में, बता सकते। ओके। स्टोरी बनाने, क्या बोला, स्टोरी बनाने के लिए ये, इससे अच्छा कुछ नहीं। किसी की सर चार्ट, आई हैव किसी डन पाराशारी एंड बीएनएन का कुछ पार्ट, तो काफी इजी हो थैंक जाता यू है सर, थैंक यू। हाँ, जिसने कंपेयर टू पराशरी पढ़ा पाराशारी, हुआ और उसके लिए बहुत इजी है। कोरिलेट करके कई बार बहुत अच्छा प्रोडिक्शन आ जाता है। और हाँ कई बार, सर। हर बार आएगा, कई बार वाली बात नहीं कर रहा मैं, इसमें इसमें चूक हाँ नहीं है। जी। मैं बस, हाँ, ये हम लोग को भी, मुझे आज भी ये हैरान करता है चीज, और मैं इसको कोई आंसर आपको लॉजिकल दे नहीं पाता कि ये इतने लोग पैदा हुए उसी टाइम पे, सबकी कुंडलियां एक जैसी हैं, फिर भी हम कैसे बता पा रहे हैं सारी चीजों को। क्योंकि वो बिल्कुल सही जा रहा है, जिसको आप बोलोगे जब बताओ बताना शुरू करेगा वो कहेगा अरे ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, हाँ हाँ करें, आपने 10 चीजें बताई, 8 में वो हाँ करें कि हाँ ये ठीक है, फिर आपके कुछ फेवरेट बन जाएंगे जो हाँ कॉम्बिनेशन देखे आपने बोल दिया। जैसे मैंने बोला आपको मरकरी के आगे केतु मंगल मिला, आपने बोला एजुकेशन आपकी पूरी नहीं हुई, ब्रेक्स आए, वो कोई मना ही नहीं करेगा। मार्स के आगे केतु मिल गया, राहु मिल गया, अब जैसे मार्स के आगे राहु है किसी का फीमेल हॉरोस्कोप में, अब क्या बोलेंगे हम कि शादी कैसी होगी, शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, शादी में एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे, ठीक है, शादी जो है इंटरकास्ट हो सकती है, शादी करके दूर चले जाओ, ठीक है, बाहर चले जाओ, फॉरेनर से कर लो शादी, वो ज्यादा इंटरकास्ट करो शादी, तो बच सकती है शादी, अदरवाइज कोई चारा नहीं। आजकल के कंसेप्ट में करें कोई चारा नहीं, आज से 25 साल पहले देखे, 30 साल पहले देखे तो भाई उसने निभा ली। बट उससे अगर पूछोगे किसी से भी, मैंने वैसे बहुत सारे हॉस्पिटल में पूछा कि जिनके 30-30 40-40 साल हो गए कि आपको शादी करके इनिशियली दिक्कतें आई थी, मुझे बहुत आई थी, बट कोई चारा नहीं था मेरे पास, मैं उस टाइम पे तो डिवोर्स हमने सुना ही नहीं था, होता भी है ना, हमारे माँ बाप ने तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो कोई कर ले, तो उन्होंने निभा ली। ये सारी चीजें मतलब ये आप बिल्कुल एकदम जो आज इंसान सोच रहा है ना, जो अंदर जो उसकी लाइफ में चल रहा है, वो सारी चीजें इसमें हम देख पाते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। ठीक है जी। सर इसमें मैं ये बोल रही हूँ, मुझे आज का लिंक नहीं आया था, तो आपकी जो क्लास के डिटेल्स होंगे शायद मैं उस बीएनएन में तो एडेड हूँ, लेकिन मुझे कल का लिंक आया था पर आज का लिंक नहीं आया। तो आज के क्लास के आई डोंट नो, बीएनएन ग्रुप में मुझे तो नहीं मिला, तो मैं मीनाक्षी मैम को कॉल करके भी 7:30 बजे लिंक लिया था। तो आपके जो अभी कोर्स का डिटेल्स है मुझे चाहिएगा सर, तो नहीं, इसीलिए। कोर्स का डिटेल मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है, आप लोगों ने ऑफर भी बता दे रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है जी, अभी आप लोगों ने एक वेबसाइट है, ठीक है, courses.astrometry.in, या फिर एस्ट्रोमेट्री की ऐप है, उस पर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी सेम चीज़ होगी, जो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से है। वेबसाइट पे जाएंगे आप लोग, और किधर गया,
ये मैं आपको इसको पूरा शुरू से बता देता हूँ कैसे करना है, इजी हो जाएगा। यहाँ पे हमने courses.astrometry.in ये टाइप करना है, इस पर जाना है, और जब आप इस पर होंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। इसको नीचे स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ सारे कोर्सेज हमारे, ये पहला जो कोर्स है यहाँ पे, इसको आप क्लिक करना है हमने। ठीक है, क्लिक करके बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे गए, यहाँ पे BNN 10% ऑफ ये जो लिखा हुआ है ये आपको मिलेगा। अपने इस पे क्लिक करना है। पहले यहाँ पर इस अपने स्कीम सेलेक्ट करनी है। तो फुल फीस की जगह जैसे मैंने बोला आपको EMI ऑप्शन, यहाँ पे आपने इंस्टॉलमेंट 4 मंथ क्लिक कर देना है। ये आ गया। अब आपने यहाँ पर ये कूपन अप्लाई कर देना है। तो 6,750 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट है। इसको आप यहाँ पे नीचे आके पे करेंगे। अब पे करने से पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, कि आपको अपना ईमेल आईडी के साथ या जीमेल आईडी के साथ आप साइन अप कर लीजिए। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप पे करिए और आप सीधा डायरेक्टली कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ है। जिसको वन टाइम पेमेंट करना है तो कल मैंने एक नंबर शेयर किया था, उस पर वो 24,000 पे कर सकता है। यहाँ पे डिस्काउंट के साथ आपको EMI भी मिल रही है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। जिसको सिर्फ बेसिक करना है वो अलग से, वो भी उसी नंबर पे 6,000 देके सिर्फ बेसिक ले सकता है, जो कि तो नंबर फिर से बता दीजिए। नंबर 7838104104। मैं इसमें लिख देता हूँ चैट पे। और ये टाइमिंग ऑफ द क्लास जो है वो 7:30 रहेगा। ग्रुप एक बार बन जाएगा तो हम लोग उसमें डिसाइड कर लेंगे कि ट्यूसडे वेंसडे करना है कि वेंसडे थर्सडे करना है। ठीक है जी। तो ये हम उसमें मैसेज करके उसमें हम देख लेंगे क्या करना है। वैसे तो वेंसडे थर्सडे है। और सर इसी नंबर पे मैंने आज मैसेज किया था, मेरा 1 टिक दिखा रहा है लिंक मांगने के लिए। अच्छा, तो अब नहीं डिलीवर हुआ है, कुछ टेक्निकल इश्यूज, अब कांट हेल्प इट। ठीक है, तो 7838 पे ग्रुप पे फिर से शेयर कर दूंगा ये डिटेल्स, तो आप लोग एनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं अभी से बता रहा हूँ इसमें बहुत सारी फिलोसफिकल और मेटाफिजिकल बातें होने वाली हैं। इट इज़ नॉट जस्ट कि क्या प्रेडिक्शन हो गई, क्या चीज़ें हो गई, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारी इसमें चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपको दूसरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं मिले। इसमें मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए मुझे अच्छा लगता है इसको और पढ़ाना, क्योंकि इसमें मेरा फेवरेट टॉपिक जो मोक्ष से रिलेटेड है उसमें बहुत डिटेल में कवर होता है। मतलब उसके बारे में बात करने को मिलता है, मुझे अच्छे से मिलता है, तो टाइम मिल जाता है उसमें, क्योंकि रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो वो आप कर सकते हैं। तो ये आप लोग एनरोल कर लीजिए। ये लिमिटेड डिस्काउंट कूपन है, सबके लिए नहीं है। उसमें डेट नीचे लिखा हुआ है टिल 26 फरवरी, बट डेट मतलब जब तक खत्म हो जाएंगे तब तक है। 20 लोगों के लिए ओनली 20 डिस्काउंट कूपन। तो प्लीज जल्दी एनरोल करिए। और आगे हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। नहीं सर, बस आप एक बार डिटेल्स डाल दीजिएगा ग्रुप में, क्या क्या कोर्स में क्या क्या कवर होगा आप सर। उसमें जाएंगे ना, कवर में जब आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी कोर्स में ओके क्या ओके, पढ़ेंगे। 100% पूरा ठीक है कोर्स का सारा डिटेल मिल जाएगा। कोर्स कंटेंट क्या है। थैंक ठीक यू सर। है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।